तो भगवान की क्या एक विशेष कृपा है, इसको हम आज समझने का चेष्टा करेंगे, है ना। भगवान पूरी भगवत गीता में अर्जुन को एक ही चीज को अलग अलग माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से। और वो चीज क्या है, अगर देखा जाए तो अर्जुन का जो कंसर्न है ना, वो ये है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मेरे बॉडली कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना। मुझे जो करना है, मुझे जो जानना है, बॉडली कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और भगवान उनसे जो कार्य कह रहे हैं वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि तुम्हें ये ड्यूटी करनी है, तुमको, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम अपने जीवन में कई सारे कार्य हमको कर्तव्य मान करके करने पड़ते हैं, है ना। हमें चाहे अच्छा लगे या ना लगे, है ना। तो हमें अपनी ड्यूटीज को निभाना है, और साथ साथ में हमें भगवान की भक्ति भी करनी है। ये भगवान पूरी भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हैं। अगर हम ये कहें अरे हमारे पास तो बहुत ड्यूटी है, हमारे पास समय नहीं मिलता भगवान का नाम जप करने के लिए, तो भी कोई फायदा नहीं। ड्यूटी करके आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप मनुष्य बनकर ही रह जाएंगे और मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ये बोले हम तो सिर्फ भगवान में ही रमे रहेंगे, हम तो कोई ड्यूटी करेंगे ही नहीं, वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा अभी वो स्तर नहीं है। अगर हम वैसे करेंगे तो हम एक सिर्फ पाखंडी कहलाएंगे और कुछ नहीं। तो इसलिए हमारे लिए, हम हमारे स्तर पर क्या सबसे अच्छा सुझाव बताते हैं भगवान, कि हम अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभाएं। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो एक अच्छा से स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से स्टडीज करें, है ना। और एक बेहतर व्यक्ति बने, और साथ साथ में कभी भी कंप्रोमाइज ना करें स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को कभी कंप्रोमाइज ना करें, है ना। ऐसा देखा भी जाता है, जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि हम जब ये कर लेंगे उसके बाद भक्ति करेंगे, एक्चुअली में वो कभी नहीं कर पाता, है ना। जब तक आप जीवन के प्रत्येक पहलुओं में आपको भक्ति को लाना होगा। देखिए, भक्ति कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आपको कुछ उसमें कुछ अलग करना है। हर एक चीज भक्ति ही है, अगर आपको अगर उस कॉन्सियसनेस के साथ कर रहे हैं तो, है ना। यस। तो भक्ति का मतलब है हमारी चेतना में परिवर्तन। पूरी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, अर्जुन तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, युद्ध मत छोड़ो, अपनी चेतना में परिवर्तन लाओ। चेतना में क्या परिवर्तन लाओ, कि तुम ये अपने लिए नहीं कर रहे हो, आई एम सेइंग टू यू टू डू, है ना। मैं कह रहा हूं कि तुमको करो, तुम इसे सेवा मान करके करो, है ना। ऐसे ही हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, जो भी चीजें हमारे जीवन में है, हम जो कर रहे हैं एज अ ड्यूटी या जो कुछ भी, उसे हम ये सोच के ना करें कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं। हम ये सोच करें ये भगवान ने मेरे लिए ये सेवा दी हुई है। जैसे सपोज आपका एक किरदार हो सकता है, आप घर में एक पुत्र हो सकते हो, एक पिता हो सकते हो, एक पति हो सकते हो, एक पत्नी हो सकती है ना, एक बेटी हो सकते हैं, एक बेटा हो सकते हैं। तो आपका वो किरदार भगवान ने दिया है सेवा के लिए, कि आप उन परिस्थितियों में रहते हुए किस प्रकार से भगवान की भक्ति को करें। भगवान आपसे ये नहीं कहते उस रोल को अदा मत करिए, छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं कि हम उनको किस तरीके से उसमें भक्ति को ऐड कर सकते हैं पीसफुली। तो भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं इसी बात को, कि अर्जुन माम अनुस्मर एंड युद्ध जा, माम अनुस्मर युद्ध जा, मेरा स्मरण भी करते रहो और युद्ध भी जारी रखो। तो हमारा भी युद्ध चल ही रहा है इस भौतिक जगत में माया के खिलाफ, तो युद्ध भी करना है और भगवान की भक्ति भी साथ साथ में करनी है, ड्यूटीज की तरह हमें निभाना है, डिटैचमेंट विद डिटैचमेंट। तो भगवान भगवत गीता में पूरा अर्जुन को यही समझाते हैं कि हमें अपनी चेतना में परिवर्तन करना है, ना कि बाहर की चीजों में। ओनली चेंज किसमें करना है, वो चेतना में होना चाहिए। जो हमारी भोग की चेतना है कि संसार में एंजॉय करना है, मजे करने हैं, उसमें परिवर्तन करना है। आनंद करना है, एंजॉय करना है, लेकिन भगवान के सरकमफ्रेंस में, भगवान से अलग होकर के नहीं। अब जैसे देखिए, डिवोटीज क्या एंजॉय नहीं करते, क्या हम एंजॉय नहीं करते, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, है ना। हम देखिए क्या एंजॉय कर रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ने में एंजॉय ले रहे हैं, ठीक है। भगवान के दर्शन करने में एंजॉय कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खाने में एंजॉय कर रहे हैं, भक्तों से मिल करके, उनसे सुन करके, भगवान के बारे में बोल करके हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो एंजॉयमेंट है, ये हमको भगवान के पास लेकर के जाने वाला है ना। और इसके दूसरे अलावा जो भौतिक जगत का एंजॉयमेंट होता है, आप देखिए वो एंजॉयमेंट किस तरीके से हमको रजोगुण और तमोगुण में लेके जाता है।
आप देखेंगे हम जो जितना भी चाहे जो एंजॉयमेंट हो, वो एंजॉयमेंट हमको कितनी गर्हित चेतना में लेकर के चला जाता है। हम सोचने लगते हैं मैं स्वामी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे करता रहता है ना। बट जो ये आध्यात्मिक आनंद है ये हमको भगवान के करीब लेकर के जाता है। क्या ऐसा नहीं है? बताइए। यस। हाँ, जी प्रभु। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी है। हम भी एंजॉय करते हैं, हम भी रिलीज करते हैं, लेकिन हम भगवान के आनंद में अपना आनंद ढूंढते हैं। और जब हम भगवान को आनंद देकर के आनंदित हैं हो, यही हमारा असली एंजॉयमेंट है। बाकी हम चाहे जितना प्रयास कर लें, हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे एक मछली को जल से निकाल करके आप चाहे जितनी भी चीजें दे दीजिए, वो संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही हम आत्मा है ना। हमारा स्वभाव है भगवान से संबंधित चीजों में आनंद लेना। लेकिन अगर आप उसको भौतिक रूप से कितना भी फैसिलिटी दे दो, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। तो ये जो भक्ति प्रोसेस है, ये क्या है? आत्मा को वो आध्यात्मिक आनंद देने का प्रयास, ताकि हम वापस से उस चेतना में लौट पाए, जिस कारण से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा के लिए आनंदित हो सकते हैं। और वो आनंद वास्तविक आनंद होगा, इस जगत के भौतिक आनंद की तरह मिथ्या नहीं होगा। तो भगवान भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में जब पूरा भगवत गीता का ज्ञान दे चुके हैं, तो भगवान अर्जुन से एक बात बोलते हैं, बहुत ही स्पष्ट बात बोलते हैं। मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था, भगवत गीता 18वां अध्याय 58 नंबर का श्लोक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? जी प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी। यस। तो भगवान इसमें बहुत सुंदर बात बोलते हैं। वो बोलते हैं मच्चित्ता मत दुर्गाणी, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादास्तरिष्यसि, अथ चेत्वम अहंकारान शोष्यसि विनक्ष्यसि। है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं? मत चित्ता, अगर तुम मेरी चेतना में रहते हो, हमेशा कॉन्शियस ऑफ मी, है ना, सर्व दुर्गाणी, जितनी भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं ना, मत प्रसादात तरिष्यसि, अगर तुम मेरी चेतना में स्थित रहते हो, मेरी भावना कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हो, प्रत्येक कार्य को मेरी सेवा मान करके करते हो, तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो सब मेरी कृपा से तुम पार कर जाओगे। मच्चित्ताम सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादात तरिष्यसि, अथ चेत्वम अहंकारं शोष्यसि विनक्ष्यसि। लेकिन अगर तुम अहंकार करते हो, तुम सोचते हो तुम स्वामी हो, तुम इस तरीके से मेरे मेरी मेरी कृपा को स्वीकार नहीं करते हो, तो स्वयं का विनाश कर लोगे। यस, विनाश कर बैठोगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। यस, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो व्यक्ति पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित है, वो आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं होगा कर्तव्यों के विषय में। जो मूर्ख हैं, वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहें, इस बात को समझ नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। दैट इज द थिंग। मतलब जैसे ही आप कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे, हर कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो भगवान भी खाली नहीं है। भगवान भी ऐसा नहीं कुछ करेंगे नहीं रेसिप्रोकेशन, वो आपके मित्र बन जाएंगे, है ना। और जैसे मित्र का क्या कार्य होता है, वो हमेशा सोचता है कि दूसरे व्यक्ति को कैसे हम अच्छा रख सकते हैं, उसको कैसे कठिनाई कम हो। तो भगवान हमेशा ध्यान रखेंगे कोई तकलीफ ना आने पाए। भक्त ये सोचता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, एकदम सेवा हाई क्लास होनी चाहिए, एकदम A1 होनी चाहिए। और भगवान की टेंशन होती है, ये भक्त मेरी सेवा में इतना लगा हुआ है, इसके जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से इसका जीवन होना चाहिए, ताकि भक्ति ये अच्छे से कर सके। बात समझ रहे हैं? ये रेसिप्रोकेशन होता है। तो वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए के कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के विषय में के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। देहात्म बुद्धि मतलब स्वयं को ही, वो देह को ही आत्मा मान करके कार्य करे,
ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, मैं शरीर हूं, मैं शरीर को खुश रखूंगा, इसके लिए करूंगा, नहीं। उसे ये झूठे ही नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है। हम सब लोग बंधे हुए हैं प्रकृति के नियमों से। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है, वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो ये हमको करना है, ये हमारा लक्ष्य है, कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करना। कर्मयोगी जो कॉन्सेप्ट है कि वो कर्म कर लेता है, बाद में उस फल को भगवान को देता है, वो अच्छी बात नहीं। पहले भक्ति हम कर लेते हैं, भक्त हो जाएं, उसके बाद सारे कर्म भगवान की सेवा के लिए करें, ये सबसे अच्छी बात है ना। ये नहीं कि जो मन में आए वो काम करेंगे, फल मिलेगा वो भगवान को देंगे, वो अच्छा बात नहीं है। पहले हम भक्त हो गए, भगवान के दास बन गए, अब हर काम हमारा भगवान की सेवा है, ये सबसे अच्छा है। तो ये भोपाल जी बहुत स्ट्रांग पॉइंट लिखते हैं, ये भली भांति जान लेना चाहिए। अगर मनुष्य को क्या भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। yes. कितना भी बड़ा सीएम डीएम पीएम हो, लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, उसे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, है ना। वैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, चौथे अध्याय में बोलते हैं और तीसरे अध्याय में भी, दोनों इंपॉर्टेंट श्लोक हैं 9वें नंबर पर। भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार से जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को सुनता है तो वो मुक्त हो जाता है, अदरवाइज मुक्त नहीं हो सकता। तो ये चीज प्रभुपाद जी बहुत सुंदर पर्पट में बोलते हैं। अब इसका जस्ट अगला श्लोक हम देखेंगे भगवान क्या बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये बताया भगवान ने, देखो जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, अगर तुम मेरी चेतना में रहते हुए काम करोगे, मेरी कृपा से सब पार हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम अहंकार बस सोचोगे कि तुम करता हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, तो खुद का विनाश कर दोगे। भगवान ने ये 58वें नंबर पे बताया। तुरंत अगले श्लोक में भगवान ने कहा, यद अहंकारम आश्रित्र ना योत्स्य इति मन्य से मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो क्या होगा, तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध करना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब भगवान क्या बता रहे हैं, अगर तुम कहेगो कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं वन में सन्यासी बन जाएंगे, भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। तुम अगर मेरे कहने पर नहीं काम करोगे, नहीं अभी युद्ध करोगे, तो सन्यासी बन जाओगे, वहां जाकर के किसी ना किसी को मारोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव युद्ध करना है। तो मैं तुमको बता रहा हूं कैसे तुम अपनी इस प्रोपेंसिटी को मेरी सेवा में लगा सकते हो। तो भगवान ने कहा, अगर तुम मेरी बात, मेरा निर्देश नहीं सुनोगे, तो ये मतलब अपने आप है कि आप अपने आप गलत मार्ग पर जाओगे ही जाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, मतलब वो अपने आप ही इस भौतिक जगत के कर्म बंधन में फंसेगा ही फंसेगा। ये चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में, ये श्लोक हम जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है, सर्वधर्मान परित्यज्य, 18वां अध्याय 66वां श्लोक, मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए वही बातें भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन मेरी चेतना में रहो, बाकी हर एक चीज को छोड़ दो, है ना। बाकी जितने भी इस भौतिक जगत में कैतव धर्म हैं, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर तुम मेरी शरण में आते हो, मेरे निर्देशानुसार कार्य करते हो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जितने भी तुम्हारे सारे पाप हैं, उन सब को खत्म करने की क्षमता मैं रखता हूं, एक क्षण में खत्म कर सकता हूं, अगर तुम मेरी चेतना में स्थित होकर के कार्य करते हो। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता एक क्षण में। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, कुछ भी करने में वो पूरी तरीके से सक्षम है। तो भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में भगवान का आखिरी इंस्ट्रक्शन क्या है कि सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण की जाए। तो भगवत गीता जहां पर एंड होती है, भागवतम वहां से प्रारंभ होता है।
भगवान की शरण से, कि कैसे भगवान की शरण लेना है और सारे जो कैतव धर्म है उनको त्यागना है। और भागवतम कहां पर एंड होती है? भागवतम का अंतिम श्लोक क्या है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये भागवतम का अंतिम श्लोक है, 12वां स्कंद 13वां अध्याय और 23 नंबर का श्लोक। ये क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से, भगवान के नामों का जप करने से सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। प्रणामो दुख समनस, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। नमामि हरिम परम, जो परम हरि है। तो श्रीमद् भागवतम कहां पे समाप्त हो रही है, या फिर हम बोले वो विराम ले रही है? जहां पर भगवान के नाम की, भगवान की शरण ले रहे हैं, भगवान की शरण लेते हैं। भगवान के नाम की शरण, भगवान के नाम की शरण लेकर के हो रहा है। और जहां पे भागवतम एंड होती है वहां से चैतन्य चरितामृत स्टार्ट होती है। नेक्स्ट चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत यहीं से स्टार्ट होती है कि भगवान का नाम ही समस्त चीजों का सार है ना। और वहां से स्टार्ट होकर चैतन्य चरितामृत कहां पे एंड होती है? वो एंड होती है पृथ्वी ते आछे आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस पृथ्वी पर जितने भी ग्राम हैं, जितने भी शहर हैं, हर जगह पर ये जो हरि नाम है वो फैलेगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये करके एंड होती है। चैतन्य चरितामृत जहां पर एंड होती है वहां पर श्रील प्रभुपाद जी का मिशन स्टार्ट होता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत स्टार्ट होती है। वहीं से उनका मिशन ही यही है कि पृथ्वी के अच्छे जितने भी नगर ग्राम है उस हर जगह पे भगवान के नामों को फैलाना है ना। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मर्सी, है ना, ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट इज हिज होली नेम। भगवान का जो नाम है, भगवान का जो, जिसके बारे में समस्त शास्त्रों में इतना ग्लोरिफिकेशन है कि उससे ही पूरी एक बुक भर जाए। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई दूसरी गति नहीं है, और कोई दूसरी गति नहीं, और कोई दूसरी गति नहीं है। क्या सिर्फ एक गति है? भगवान का नाम। सिर्फ भगवान का नाम ही है जो हमें समस्त प्रकार के उलझनों से निकाल सकता है, समस्त प्रकार के उलझनों से हमको निकाल सकता है। तो बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं पद्म पुराण में एक श्लोक आया है ना, पद्म पुराण में। तो श्लोक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। व्हाइट बोर्ड, यस, हरे कृष्णा। यस, आप सभी देख पा रहे हैं? यस, ओनली व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड है ना, राइट राइट राइट। हाँ। एक मिनट, इसमें इसको मैं बंद कर देता हूँ। यस, अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। हाँ, यस, ठीक है। मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूं जो भगवान के नाम की महिमा के ऊपर पद्म पुराण से लिया गया है। जिसमें एक श्लोक आपको दिखाता हूं। ये श्लोक है, नाम चिंतामणि यस्य, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनो। ये श्लोका
पद्म पुराण से लिया गया है, वेरी फेमस श्लोका, है ना, और बहुत ही प्रोफाउंड इसकी डेफिनेशन है ना। हम इसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे, श्लोका के एक एक शब्दों को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में ये जो हमारा नेचर है वो है भगवान की सेवा करना और भगवान के नाम में आनंद लेना, ये हमारा नेचर है। जैसे आप देखेंगे, आप अगर कभी बाहर जाइए जहां पर बहुत भीड़ भाड़ हो या चौराहे वाली जगह हो, वहां पे कितना सारा साउंड आ रहा होता है हमारे पास, लेकिन क्या वो साउंड हमारे कानों को प्लीज करता है, अच्छा लगता है सुनने में? नहीं। नहीं ना, हम कान बंद कर बिल्कुल लेते हैं नहीं। और जल्दी से कहते हैं भाई नहीं जल्दी यहाँ से निकलें। वो स्वर्ग में जाकर तो फिर नहीं। सारा फुल चढ़ा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, हम कभी अगर नेचर के आसपास जाते हैं, जैसे जहाँ पे झरने वगैरह हो, खूब सारे, है ना, लेक्स हो, वहां भी बहुत आवाज आती है, लेकिन वो साउंड हमको कैसा लगता है सुनने में? बहुत अच्छा अच्छा है। तो हम देखते हैं वहां भी साउंड है, यहाँ भी साउंड है, वहां भी तेज आवाज है, यहाँ भी तेज आवाज है, लेकिन अंतर कैसे आ जा रहा है? अंतर आ जा रहा है क्योंकि वो जो है भगवान के डिवाइन अरेंजमेंट से बनी हुई है ना। और यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, हॉर्न पता नहीं अलग अलग प्रकार के, है ना। इस कारण से वो चीजें, वो साउंड हमारे कानों को प्लीज नहीं करता और एक साउंड हमारे कानों को प्लीजिंग लगता है। तो एक्चुअली जो पूरा भक्ति प्रोसेस है वो यही है कि हम कैसे भगवान का जो है दिव्य नाम है इसको अपने अंदर समाहित करें और अपनी चेतना में बदलाव करें। जितना अधिक हम भगवान के नामों का श्रवण और कीर्तन करेंगे, हमारी चेतना में परिवर्तन अपने आप होगा। आप कोई भी व्यक्ति को लीजिए जो जप नहीं कर रहा था और अभी वो जप कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। हाउ, कैसे हो गया ये? बिकॉज ये डिवाइन अरेंजमेंट है, ये प्रोसेस ही ऐसी है। आप भगवान का नाम लोगे, उधर क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो जाती है, अनर्था को क्लीनिंग करने का प्रोसेस चालू हो जाता है। वहां पर सारे जितने हमारे अनर्थ हैं उनको किस तरीके से हटाना है वो चालू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है भगवान के नाम के बारे में, अभिनत्व नाम नामिनी। इस श्लोका में आपने देखा ना, इसमें आपको फिर से दिखाता हूं। एक शब्द आता है अभिनत्व नाम नामिनी। हम एक एक शब्द पे चर्चा करेंगे। यस, सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा है, अभिनत्व नाम नामिनो। मतलब क्या होता है अभिनत्व नाम नामिनो का? कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेम एंड पर्सन। जो व्यक्ति है और उसके नाम में कोई भी अंतर है या नहीं है? नहीं है। यस, नहीं है। हरे कृष्ण। मतलब जो आनंद, जो चीजें भगवान आपको दे सकते हैं, वही आनंद, वही सारी चीजें नाम भी देने में समर्थ है। इसको बोलते हैं अभिनत्व नाम नामिनो। जैसे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी कई बार इस एग्जांपल को लेते हैं कि आप बोलते रहिए शक्कर 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 शक्कर, शक्कर मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शक्कर और शक्कर का नाम दोनों अलग अलग चीज है ना। ऐसा नहीं कि आप दूध पी रहे हैं, दूध में शक्कर नहीं पड़ी है, कोई बात नहीं, 5 बार शक्कर बोल लेते हैं, दूध मीठा हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? क्योंकि शक्कर अलग है और शक्कर का नाम अलग है। ठीक ऐसे ही भौतिक जगत में हर एक चीज का नाम अलग है और वो व्यक्ति अलग है। लेकिन आध्यात्मिकता में खासियत क्या है कि वहां पर नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। द सेम पर्सन इज देयर। अगर आप कृष्ण बोल रहे हैं तो नाम उतना ही मधुर है जितने कृष्ण मधुर है, तो फिर हमें तो महसूस नहीं होता। तो हमारी चेतना अभी सही नहीं है ना, हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। लेकिन आप इसे ही जब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, जब चेतना शुद्ध हो जाएगी, यही नाम हमको बहुत मधुर लगेगा, बहुत मधुर लगेगा। कभी कभी हम देख सकते हैं जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारा मन साफ होता है, हम भगवान का नाम जब करते हैं कितना अच्छा लगता है ना। यस, हम देख सकते हैं। तो भगवान का नाम जब वास्तव में बहुत मधुर है ना, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हम पढ़ते हैं भगवान का सब कुछ मधुर है, एवरीथिंग, है ना। आप देखिए जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था धृतराष्ट्र की सभा में, तो उस समय द्रौपदी के 5 पति थे और 5 पति अपने अपने में एक्सपर्ट थे, समर्थ थे। लेकिन उस समय की ऐसी प्रतिबद्धता थी कि कोई भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं था। इवन बड़े बड़े योद्धा भीष्म, है ना,
धृतराष्ट्र, विदुर, है ना, ये सब लोग वहां पर सिर्फ देखते रह गए, सबसे हेल्प मांगी लेकिन कोई हेल्प नहीं कर पाया, है ना। तो लास्ट में द्रौपदी ने क्या किया, भगवान कृष्ण का नाम लिया, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, आप हमें बचाइए, है ना। तो भगवान उस समय द्वारका में थे, हस्तिनापुर में थे भी नहीं, वो द्वारका में थे, है ना। लेकिन क्योंकि नाम लिया द्रौपदी ने, और दूसरी चीज है असहाय अवस्था में नाम लिया। पहला तो था भगवान का नाम लिया, है ना, तो नाम तो हम भी लोग लेते हैं, लेकिन दूसरी चीज है उन्होंने असहाय अवस्था में नाम लिया, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। इसको बोलते हैं हेल्पलेस कंडीशन, है ना। जैसे हम भी भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमें पता है अरे पैसा है ना हमारा बचा लेगा हमको, अरे दोस्त है ना वो बचा लेंगे, अरे मम्मी पापा है ना वो बचा लेंगे। हमारे मन में हेल्पलेसनेस नहीं है कि सिर्फ भगवान बचा सकता है ना। तो द्रौपदी की वो कंडीशन हो गई थी, सब लोग हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, और एक्चुअल में हमारे साथ भी वही है ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब हम, है ना, जब हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी या फिर हमें शरीर को छोड़ेंगे, क्या कोई बचा पाएगा? कोई हमारी रक्षा कर सकता है, या कोई हमको पशु योनि में जाने से रोक पाएगा अगर जीवन भर हमने नहीं पुकार प्रभु जी, किया? नो, नो, नहीं। कोई भी नहीं बचा पाएगा। कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन हमें लगता है नहीं ये सब बचा लेगा हमको। द्रौपदी ने हेल्पलेस कंडीशन में, भगवान आप ही मुझे बचा सकते हो, आप बचाइए, तो भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए, द्वारका में थे, तुरंत वहां प्रकट हो गए, और तुरंत उन्होंने ऐसा आश्चर्य में अपने आप को साड़ी में ही कन्वर्ट कर लिया, और किस तरीके से द्रौपदी की रक्षा की। तो भगवान जब ये बात बोल रहे हैं अर्जुन से 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, तो भगवान को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अब कोई सोच सकता है कि भगवान साड़ी बनकर के आ गए? कोई सोच भी नहीं सकता। दुर्योधन के समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है ना? वो दुशासन जो था, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, वो साड़ी खींचते खींचते रह गया, लेकिन साड़ी कंप्लीट ही नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो अनंत है, उनका नाम ही एक अनंत। तो इस तरीके से भगवान कुछ भी करने में समर्थ रखते हैं, यही चीज हमको सोचना चाहिए। तो हम जब इस भौतिक जगत में बाहर निकलते हैं, जब तक हम भगवान के बारे में भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तब तक तो चीजें ठीक रहती हैं। हम जब संसार में बाहर निकलते हैं तो अनेक प्रकार के आकर्षण है वो हमको प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर हमने भगवान के नाम जप को बहुत अच्छे से किया हुआ है, मन लगा करके कंसंट्रेटेड तरीके से किया हुआ है नाम जप को, तो वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है ना। आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, निकल जाओ बाहर, कोई कितना भी गोलियां मारेगा कुछ नहीं असर पड़ेगा, है ना। तो ठीक ऐसे ही अगर हमने अपने नाम जप को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, तो फिर इवन दो हम बाहर निकल रहे हैं संसार में, अनेक प्रकार के आकर्षण जो हैं वो वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन वो सब हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा एक डिवोटी से, कहा प्रभु जी हम माला जप तो सिर्फ 2 ही घंटा करते हैं, बाकी के 22 घंटा तो माया में ही रहते हैं, उसका क्या, है ना। तो उन्होंने बोला जो 2 घंटा आप माला करते हैं वो 22 घंटा बाहर लड़ने के लिए ही है। तो 2 घंटा जब करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं भाई, आर्मी में व्यक्ति रोज प्रैक्टिस करता है, वहां बोले अरे आप रोज प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, दुश्मन तो कभी 1-2 साल में एक बार आता है। अरे दुश्मन 1-2 साल में एक बार आता है, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या हाल होगा है ना। तो इसीलिए हमें प्रत्येक दिन क्यों जप करना है, प्रत्येक दिन भगवान से क्यों कनेक्शन बैठाना है, क्यों हमें एक रेगुलर रूप से चीजों को करनी है, क्योंकि माया का प्रभाव कभी भी आ सकता है हमारे ऊपर। अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो हम पहले से ही ढेर हैं। ढेर क्या है, हम तो माया की गोद में ही बैठे हैं। ढेर तो आदमी तब होगा जब हम तो पहले से ही सरेंडर है माया को। तो अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रत्येक दिन कंसिस्टेंटली, तो फिर हम एक बुलेट प्रूफ जैकेट को नहीं तैयार कर पाएंगे अपने आसपास, और बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। यस, तो इसलिए ब्रह्म संहिता में ये बात आती है कि भगवान के सारे अंगों में हर एक कार्य करने की शक्ति है। जैसे हमारी आंखें वो सिर्फ देख सकती, कुछ खा नहीं सकती, है ना। हमारा मुख है वो सिर्फ खा सकता है, कुछ देख नहीं सकता, लेकिन ब्रह्म संहिता में बताते हैं भगवान के अंग ऐसे नहीं। ये तो भौतिक जगत में इस तरीके के अंग होते हैं, भगवान के अंग कैसे हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान के समस्त अंग समस्त अंगों का कार्य कर सकते हैं, है ना। इसलिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उस भोग पर सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, खाते नहीं है। भगवान खा लेंगे तो सोचेंगे अरे इसको तो भक्त को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हम ही खा जाएंगे,
है ना। तो भगवान सही में अगर खाने लग जाएं तो भगवान तो अनंत ले सकते हैं। आपको पता है गोवर्धन पूजा जब हुई थी, है ना, भगवान ने कहा मुझे खाना है, और जितना गोकुल वासियों ने बनाया भगवान ने सब ग्रहण कर लिया उसको। तो भगवान सब कुछ ग्रहण करने में सक्षम है। भगवान सिर्फ हमारे भोग पर दृष्टिपात करते हैं, अपनी कृपा दृष्टिपात करते हैं, सारे उसके कर्मों को निकाल लेते हैं और अपनी कृपा दे देते हैं उस भोजन में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेयर लिखी है, प्रसाद लेने से पहले हमको जो प्रेयर गानी चाहिए, वो प्रेयर में क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रतम राजम विश्वासनैव जायते। कि हे भगवान, आपकी ये तो अविद्या जाल है, पूरा जगत तो अविद्या से भरा हुआ है। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी अविद्या है। ऊपर से और लोगों को सोच रहे हैं कि ये लोग हमको सुखी कर सकते हैं, ये उससे बड़ी अविद्या है ना। तो ये पूरा जगत अविद्या से भरा हुआ है। लेकिन आपने ये प्रसाद रूपी जो अपना आपने भोजन दिया है, इसके माध्यम से मैं इस जिह्वा पर विजय प्राप्त कर लूंगा। अदरवाइज ये जीव पर विजय प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं है ना। बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, बहुत कुछ विजय प्राप्त कर लिया, जीव पर विजय प्राप्त नहीं, है ना। जैसे ही कोई देखेंगे आइसक्रीम की शॉप, तुरंत गाड़ी मोड़ देंगे। क्या है? जीव पे कंट्रोल नहीं है ना। लाइन में घंटों घंटों लग करके चांदनी चौक की जलेबी खाएंगे जाकर, है ना। 3 घंटे ट्रेवल करेंगे, नहीं जाना है तो चांदनी चौक की जलेबी खाएंगे, वरना और कहूं की जलेबी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जीव के गुलाम बने हुए हैं और जीव अब दौड़ा रही है, दौड़ो, है ना। तो जीव पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन जब भगवान का प्रसाद हम लेते हैं तो बहुत आसानी से जीव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बहुत जल्दी हमारे सेंसेस जो है वो रेगुलेटेड हो जाता है। तो ऐसे ही एक शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है खटवांग महाराज की। खटवांग महाराज ने देवताओं से युद्ध किया, तो देवताओं से युद्ध किया, देवता लोग प्रसन्न हो गए, कहा आप कुछ भी मांगिए, आप क्या चाहते हैं? खटवांग ने कहा भाई हम तो सब कुछ हमारे पास है ही। भगवान राम के पूर्वज थे खटवांग महाराज। उन्होंने कहा बस आप हमको ये बता दो कितना समय बाकी है हमारे पास। मतलब कितना समय बाकी है, कितने समय के बाद हम जीवन में नहीं रहेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये तो प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा, और देवताओं ने आंसर ऐसा दिया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खटवांग महाराज को बताया आपके पास एक क्षण बाकी है मृत्यु के लिए, एक पल के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। खटवांग महाराज ने जैसे ही ये सुना, तुरंत उन्होंने सारी चेतना को सीधे भगवान पर आरोपित कर दिया और पूरा फुल कॉन्शियस हो गए भगवान से, सिर्फ एक पल के लिए। शरीर छोड़ के डायरेक्ट भगवत धाम चले गए, है ना। ये खटवांग महाराज की कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है कि हम अगर जीवन भर कॉन्शियस रहेंगे तभी हम जीवन के अंत समय भगवान का ध्यान कर पाएंगे, है ना। भले वो थोड़ा कम समय ही हमको मिले, लेकिन अगर हमने जीवन भर भगवान के नामों का जप किया है, तब अगर अंत समय आएगा तो हमारे पास ये रहेगा ना कि हमारे पास भगवान का नाम है ना। एक बार यहाँ पर अजामिल का प्रसंग हो रहा था, है ना। आपको पता है अजामिल ने किस प्रकार से अंत समय में नारायण का नाम पुकार लिया और वो मिल गए। तो एक नर्स बैठी हुई थी अजामिल के प्रसंग में, तो उसने बोला, जो डिवोटी लेक्चर दे रहा था, उसने बोला अरे प्रभु जी आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई, हमारे जगह में एक बार एक व्यक्ति था, वो मरने जा रहा था, है ना, मैं वहीं पे खड़ी थी, उसने बोला मेरी मृत्यु आ रही, बताओ मुझे क्या कहना चाहिए। तो ये नर्स कुछ बता ही नहीं पाई। उसने कहा अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बोल देती भगवान का नाम लो, नारायण बोलो, हरि बोलो, हरे कृष्णा बोलो, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था, है ना। और वो बेचारा बस ओ करके बन गया, मर गया, है ना। तो अच्छा होता अगर मैं ये पहले सुन लिया होता, लेकिन अब आगे से अगर ऐसा होगा तो मैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, देखिए हमें नहीं पता कि कब हमें अपना जीवन छोड़ना पड़े, कोई नहीं जानता, है ना। अभी देखिए श्रीलंका, जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, है ना, कितना आराम से चल रहे थे, नहीं, है ना। चुनावी सभा में प्रचार कर रहे थे और अचानक से मृत्यु आ गई। क्या कर सकते हैं? आप ये नहीं बोल सकते हम बहुत बड़े पूर्व प्रधानमंत्री हैं। नो, यू कैन नॉट से लाइक दैट कि हमने ये किया है, अभी तो हमारा घर बनना है, अभी तो हमारे ये करना है, वो करना है। यू कैन नॉट से, नो एक्सक्यूज। आ गया तो गिराना है, नो एक्सक्यूज। क्या करेंगे? तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल द टाइम। वो कैसे प्रिपरेशन हो? जब कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस होगी। देखिए अगर जब किसी चीज पे आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हो ना, उस चीज में आप एक्सपर्ट हो जाते हो।
एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है ना। ब्रूसली आप जानते होंगे ना, जो एक बहुत ही फेमस बॉक्सर था। ब्रूसली का नाम सुना है आपने, आप में से किसी ने? यस। तो वो उसने एक बार स्टेटमेंट दिया था। उसने बोला कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं है जिसको 1000 पेंच आते हैं, कैसे कैसे मारा जाता है। मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक पेंच को 1000 बार प्रैक्टिस करके बैठा है। उस व्यक्ति से मेरे को डर लगता है क्योंकि वो इतना एक्सपर्टीज है, वो मारेगा, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे गिरना ही पड़ेगा क्योंकि उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, ऐसे ही हम भी अगर भगवान के नाम को जप करने का अभ्यास करेंगे तो हम एक्सपर्टीज उसमें हासिल हो जाएगी। वो तो सामान्य सी प्रोसेस है। इसे बोलते हैं कि एक तरीके से सिद्धि प्राप्त करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के प्रति कॉन्शियस होना, है ना। और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए समझने की है ना। अभिनत्व नाम नामिनो, तो हमें उतना रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में अभी मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, आप क्या करोगे? अरे आप कहोगे अरे नरेंद्र मोदी जी आइए आइए, स्वागत है, बैठिए, 3-4 सेल्फी लेंगे, है ना, तुरंत, है ना, और बाद में उनको बैठाएंगे, नाश्ता पानी पूछेंगे। या फिर दूसरा काम क्या करें कि ठीक है भाई नरेंद्र मोदी जी आ गए, ठीक है आपका वो पड़ोस वाला कमरा पड़ा है, बैठ जाइए, जो आपको खाना पीना ले लीजिए, उसमें रखा हुआ है, हम थोड़ा भी आते हैं बात बात करके, है ना, घर पे थोड़ा चर्चा कर लें, एक मीटिंग हो रही थी घर वालों की, आप तब तक बैठो, हम लोग आते हैं। कौन सा करेंगे, पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेंगे। पहला करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अब वो आए हैं घर पे, तो ऐसा थोड़ा ना हम कुछ और काम कर रहे हैं वो भी करें। ठीक ऐसे ही भगवान के नाम और उनमें अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं मतलब उस समय स्वयं भगवान हमारी जिह्वा पर उपस्थित हैं। ठीक है, हमारे समक्ष उपस्थित हैं। अब आप अगर नाम जप कर रहे हो उस समय आप मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो ये ठीक वैसे ही है कि आपने भगवान को इनवाइट तो कर लिया लेकिन आप उपस्थित नहीं हो, आपका मन इधर उधर टहल रहा है। दैट इज नॉट गुड। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस समय ध्यान पूर्वक भगवान के नामों को सुने, तब वो प्रभाव डालेगा। तो एक्चुअली नाम जप क्या है? बोलना नाम जप नहीं है, सुनना नाम जप है वास्तव में। आप नाम जप कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कि आप बोल रहे हो? नहीं, आप सुन रहे हो कि नहीं। सुनने से प्यूरिफिकेशन होगा। कि भगवान का नाम आप बोल रहे हो, वो अपने कर्णों के माध्यम से सुनिए, वो हृदय में जाकर के आपको शुद्धि करेगा। कभी कोई लोग बोलते रहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता, सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो वो सही तरीके से जप नहीं माना जाता। ठीक है, दैट्स द थिंग। दूसरा इस श्लोक में आता है पूर्ण शुद्धो। भगवान का जो नाम है वो पूरी तरीके से शुद्ध है, उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धता नहीं है। पूर्ण शुद्ध हो। भगवान के नाम के बारे में ग्लोरिफिकेशन है, क्या क्या शक्ति है उसके अंदर। पूर्ण शुद्धो का मतलब फुल्ली क्लीन्ड। जैसे मान लीजिए आपके अगर फर्श पर गंदगी हो जाए तो आप क्या गंदे कपड़े से उसको साफ कर सकते हो? उस गंदगी को नहीं। कैसा कपड़ा होना चाहिए? साफ साफ होना चाहिए। होना चाहिए, तब वो साफ होगी। ठीक ऐसे ही भगवान का नाम जब जो है वो इतना शुद्ध है कि हमारे जितने भी विकार हैं, जितने भी मल हैं हमारे हृदय में, काम क्रोध, है ना, ये सब मल को वो साफ करने में सक्षम है। अगर भगवान का नाम शुद्ध नहीं होता तो हमारे अंदर की अशुद्ध प्रवृत्तियों को कैसे खत्म कर देता है? भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, पूरी तरीके से शुद्ध है। यस। और भगवान कृष्ण को जब हम इनवाइट करते हैं अपने हृदय में, तो भगवान कृष्ण देखिए कैसे हैं कि खाली नहीं बैठते, उनका ये नेचर है। जहां आते हैं वहां कुछ ना कुछ उत्पात जरूर करेंगे। जहां कहीं भी महाभारत में कुछ भी घटना हुई, कुछ उल्टा सीधा हो गया, समझ जाइए कृष्ण वहीं पे हैं, है ना। यस। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक कौरवों की तरफ से एक व्यक्ति ने नारायण अस्त्र चला दिया अर्जुन पर। नारायण अस्त्र आ रहा था तो भगवान ने सबको बोला, तो सब लोग दंडवत प्रणाम करो, जितना लोग पांडवों में हो सब लोग लेट जाओ, दंडवत प्रणाम करो, और कोई इसका उपचार नहीं है। अगर दंडवत प्रणाम नहीं किए, किसी से काट नहीं सकते। नारायण अस्त्र मतलब कोई काट नहीं, एक ही काट है, शरणागति। शरणागति हो जाओ, वही एक काट है, उसी से वो हो सकता है।
सब लोग शरणागत हो गए, सब लोग दंडवत हो गए भगवान के कहने पर। भीम करे हम नहीं झुकेंगे, है ना, हम क्यों झुके, हम किसी के आगे नहीं झुकते, है ना। भीम ने कहा, भगवान ने कहा भीम से, झुक जाओ वरना फिर झुकने की हालत में भी नहीं रहो। ये नारायण अस्त्र है, कोई सामान्य अस्त्र नहीं, ये सीधे खत्म कर देगा, है ना। फिर किसी तरह से उनको समझा बुझा के भीम को नीचे किया, उनको भी लिटाया, तो नारायण अस्त्र जो था वो वापस रिटर्न हो गया। उन लोगों को जो कौरवों ने जिसने छोड़ा था, उसको नारायण अस्त्र छोड़ना तो आता था, रिटर्न आएगा वो कैसे समझना उसको नहीं पता था, वो उल्टा नारायण अस्त्र उसको ही घायल कर दिया, है ना। तो भगवान जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ करके अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। तो जब आप अपने हरि नाम का जप करके भगवान को अपने हृदय में विराजित कर रहे हो, तो भगवान वहां पर खाली बैठने वाले नहीं है। जितने काम क्रोध मद लोभ हैं उन सब को एक एक करके वो बाहर करते रहते हैं। भगवान इतना वो उनका वर्क रहता है। यस, आप देखिए शील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, अमेरिका में गए, तो क्या लेकर के गए? क्या था उनके पास? शील प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को कहते थे। यस, क्या था उनके पास, बताइए, किसी को पता हो तो। श्रीमद् भागवतम 40 रुपए हाँ 40 और रुपए एक शायद थोड़े मृदंगम। से खाना। 40 रुपीस। हाँ, एक छाता, एक टाइपराइटर, है ना, एक संदूक, है ना। और ये इन सब की कोई कीमत नहीं है अमेरिका में। मतलब ये वहां समझ लीजिए कि वहां पर एक भिखारी भी नहीं रखेगा, इससे ज्यादा रुपए होंगे उसके पास, है ना। शील प्रभुपाद जी ये सब लेकर के गए। शील प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर्स में कहते थे, ओनली द पावर ऑफ द होली नेम, है ना। भगवान के नाम की तो शक्ति थी। शील प्रभुपाद जी ने क्या किया, वहां पे जाकर के बैठ गए एक पार्क में और हरे कृष्णा गाने लगे, उनकी फेमस ट्यून, है ना। फेमस ट्यून क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको गाने लगे, है ना। और वो गाते 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 सारे अमेरिकी लोग जो थे वो आकर्षित हो गए। इतना इतना सुंदर भगवान का नाम। ऐसे श्री पापा जी बोलते थे, मैंने कुछ प्रचार नहीं किया, ये तो भगवान का नाम है जिसने सारा काम किया। और सारे हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। तो सारे हिप्पीज मतलब क्या होते हैं? हिप्पीज आपको पता है? हिप्पीज वो लोग होते थे जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे वहां के सिस्टम से, सब कुछ छोड़ छाड़ के रोडों पर रहते थे, जो मन आता वो करते थे। 30 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति की कोई बात नहीं मानते थे, उनको बोलते थे हिप्पीज। 30 साल के ऊपर कोई व्यक्ति आया, बोला अच्छा यहां से उठ जाओ, नहीं उठेंगे। वो मतलब इस हिसाब के व्यक्ति थे। और सोचिए शील प्रभुपाद जी 70 इयर्स के थे, उनकी बात उन लोगों ने मानी, उनकी बात मान करके उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। द पावर ऑफ द होली नेम, भगवान का नाम कैसे हृदय परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही देखिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, है ना। उल्टा नाम जपते जपते भगवान का, वो वाल्मीकि जो डाकू थे वो वाल्मीकि बन गए। सोचिए नाम की महिमा। है ना, नाम की महिमा का कोई अंत नहीं है ना। तुलसीदास जी तो यहां तक लिख देते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम भी अगर आ जाएं और अपने नाम के गुणों की महिमा करने लगे तो वो भी नहीं खत्म कर पाएंगे, नाम की इतनी महिमा है ना। यस, तो नाम की महिमा बहुत अपार है। इसलिए हम देखिए एक मंत्र भी पढ़ते हैं, आपने सभी ने सुना होगा, ओम अपवित्रा पवित्रो वा, है ना। आपने सुना है? अपवित्र चीज होती है वो पवित्र बन जाती है। तो श्लोक में क्या आता है? ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वास्थांगतो विपः या स्मरेत पुंडरी काच्छा सा बाह्य अंतरहि शुचि। उस श्लोक में क्या आता है कि कितनी भी कोई अपवित्र चीज हो वो सब पवित्र बन जाती है, अंदर बाहर हर तरीके से पवित्र हो जाती है। क्या करने से? या स्मरेत पुंडरी काक्ष, अगर उस समय हम पुंडरी काक्ष, पुंडरी मतलब कमल, कमल और अक्ष मतलब आंख, जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम है पुंडरी काक्ष, उनका स्मरण करने से सा बाह्य अंतरई शुचि, अंदर बाहर हर तरीके से स्वच्छ हो जाता है। ये मंत्र हम पढ़ते हैं जब शुद्धिकरण करते हैं तो। ठीक है, तो ये भगवान का नाम इतना, मतलब उनका स्मरण करने से व्यक्ति अंदर बाहर शुद्ध हो जाता है। ये पावर है भगवान के नाम की। तो हमने ये देखा किस तरीके से भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, और शुद्ध है इसीलिए हमको शुद्धता प्रदान करते हैं।
है ना। जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। अगला स्टेटमेंट आता है नित्य मुक्तो। नित्य मुक्तो का क्या मतलब है? हमेशा वो इटर्निटी में सिचुएटेड है, ऐसा नहीं है भौतिक जगत में फंसा हुआ है ना। जैसे बाकी सब इस जगत के जो शब्द हैं वो भौतिक शब्द हैं, लेकिन जो भगवान का नाम है वो भौतिक शब्द नहीं है ना। वैष्णव गीत में आता है गोलोकेर प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मीले केने ताय। वैष्णव आचार्य कहते हैं अरे ये जो धन है ये गोलोक से आया हुआ है, ये भौतिक ध्वनि नहीं है। भौतिक ध्वनि क्या है, इतना परिवर्तन कर सकती है? आप सोचिए, अगर आप भौतिक जगत में देखिए, इतनी मूवीज बनती हैं, इतने गाने बनते हैं, है ना। कोई सोचने वाली बात है, हर मूवी आती है, हर मूवी में 6-7 गाने रहते हैं, वो हर नए नए गाने आते रहते हैं, और व्यक्ति सोचता है हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, फिर थोड़े दिन के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उससे छोड़ देता है, कहता है दूसरी मूवी आई उसका गाना सुनते हैं, उसका गाना सुनेगा वो अच्छा लगेगा, फिर तीसरी मूवी आएगा उसका गाना सुनेगा। ये अपने आप में क्या बताता है कि भौतिक ध्वनियां हमको संतुष्ट नहीं कर सकती। चलिए अब आ जाइए आध्यात्मिक में। हरे कृष्ण महामंत्र एक ही बस वो 16 शब्दों का मंत्र है ना। सदियों से हम वही जप कर रहे हैं, रोज उसी का कीर्तन होता है, चाहे जगन्नाथ रथ यात्रा हो, ठीक है, चाहे कोई भी और यात्रा हो, हम कहीं और यात्रा पे जाएं, वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, हर जगह हम वही गा रहे हैं, वही 16 शब्द हैं जिसमें सिर्फ 3 ही नाम है, हरे कृष्णा और राम। इसके तीनों के अलावा और कोई नाम हो बता दीजिए, है ना। लेकिन क्या उनसे कोई उबा या बोला कभी मंदिर में अरे ठीक है अब रोज हरे कृष्ण महामंत्र है, छोड़ो अब कल से कोई और मंत्र चालू करते हैं? कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भौतिक जगत में इतने अलग अलग प्रकार के गाने बन रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है और कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जहां बदलाव हो रहा है मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल एंड्रॉइड बढ़ता जा रहा है, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, मतलब क्या है? मतलब यही है कि हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख हैं, हमको नहीं आता है कि सबसे अच्छी चीज क्या है, इसलिए बस हम इससे बढ़िया उससे बढ़िया उससे बढ़िया बस वही देते जा रहे हैं, क्योंकि हमको बेस्ट नहीं पता है। समझ रहे हैं बात आप? हमको बेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ठीक है हम पहले वाले से बढ़िया देंगे, लेकिन वो बेस्ट नहीं होगा ये हमको भी पता है। हमसे कोई दूसरा आएगा वो कहेगा ये हम उससे भी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिकता में बेस्ट चीज दी जाती है, द बेस्ट नॉलेज। उसका कोई उसके आगे की कोई चीज नहीं होती है ना। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि बताओ सबसे बेस्ट नॉलेज क्या है, तुमने क्या सबसे बढ़िया जाना, क्या सबसे बढ़िया तुमने पढ़ा? तो प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, क्या इससे भी बेस्ट कोई चीज हो सकती है क्या? इससे बेस्ट कोई चीज नहीं दुनिया में, यही सबसे बेस्ट एजुकेशन है। तो ये असली चीज है, लेकिन व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता। तो नित्य मुक्तों का मतलब है भगवान का नाम हमेशा मुक्त है और आपको भी मुक्त करने की क्षमता रखता है। दैट इज द पावर ऑफ होली नेम, है ना। यस, वेरी वेरी पावरफुल। जैसे सूर्य होता है तो सूर्य एक अलग ही स्थिति में है, तो सूर्य गंदे पानी को भी सोख सकता है, साफ पानी को भी सोखता है। सूर्य को ऐसा कुछ उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अलग डायमेंशन में है ना। ऐसे ही भगवान का नाम हमें कभी ये नहीं, कभी कोई लोग ज्यादा ह्यूमिलिटी हो जाते हैं, कहते हैं अरे हमने तो इतना पाप किया है कि अब भगवान का नाम भी हमको कोई फायदा नहीं कर सकता। मूर्ख हैं ऐसे लोग। भगवान का नाम किसी भी पाप को खत्म कर सकता है। यस, शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है अगर पूरी चेतना के साथ शुद्ध तरीके से भगवान का एक बार नाम लिया जाए तो इतने पापों को खत्म कर सकता है कि आप अपनी जिंदगी में उतने पाप कर नहीं पाओगे, शास्त्र कहता है। लेकिन वो नाम जो जप होना चाहिए वो उस चेतना के साथ होना चाहिए। हम जो जप करते हैं वो अलग ही स्तर पर होता है। हमारा वो हेल्पलेसनेस नहीं है, भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, वो एक समय आएगा जब हो जाएगा। जैसे हमारी स्थिति कैसे है, जैसे पीलिया रोगी होता है, तो पीलिया रोगी को अगर आप गन्ने का जूस दोगे तो बोलेगा अरे बड़ा कड़वा लग रहा है भाई ये तो, है ना, कोई टेस्ट नहीं है इसमें। आप बोलोगे क्या हो गया इसको, हम तो 10 गिलास पी जाएंगे, ये पीलिया का रोगी ऐसे क्यों बोल रहा है 1 गिलास नहीं? क्योंकि उसको रोग है ना, रोगों के कारण वो सोच रहा है कि ये टेस्टी नहीं है।
लेकिन क्या वास्तव में टेस्ट नहीं है उसमें? सही, हाँ टेस्ट है, लेकिन हाँ क्योंकि रोग उसको है इसलिए उसको टेस्टी नहीं लग रहा है। ऐसे ही हम सारे जीवों को क्यों भगवान का नाम उतना अच्छा नहीं लगता है? कभी कभी हमको लगता है नींद आने लगती है, या कभी कभी हमको लगता है बहुत हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम में रोग है, भव। जानते नहीं है, हाँ यस, मतलब शुद्ध नहीं है। हमें भी रोग है, और वो रोग कौन सा है? वो है भव रोग। हम सोच रहे हैं कि ये भौतिक जगत के सुख हमको सुखी बना सकते हैं, ये हमको रोग है। हम इन जगत के भौतिक भोगों को भोगना चाहते हैं, ये हमारा रोग है। और इसी के कारण भगवान के नाम में हमारी मति उतनी अच्छे से नहीं लगती। इसलिए सारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान में पूरी तरीके से आविष्ट कौन हो सकता है? जिसने इस जगत के समस्त भोगों को एक कूड़े के समान देखता हो। जब इस भौतिक जगत के भोगों को देखता हो कि ये तो कूड़ा है, कुछ है ही नहीं। जब इस तरीके का कोई दृष्टिकोण विकसित कर लेता है, कन्विक्शन, यही नहीं सिर्फ ज्ञान से नहीं, कन्विक्शन के साथ उसके अंदर होना चाहिए, इस जगत में कोई सुख नहीं है। हमारा कैसा है, हमें भी जानते हैं इस जगत में कोई सुख नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान के स्तर पर है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जगत में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, हम सिर्फ ज्ञान के स्तर पर सोचते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझेंगे बाय कन्विक्शन, है ना। यस, हमें उस पर धीरे धीरे करके लाना है। तो ये नित्य मुक्तो है, हमेशा मुक्त रहता है। और दूसरा शब्द आता है नाम चिंतामणि कृष्णा। नाम कैसा है? चिंतामणि है। चिंतामणि का क्या मतलब होता है? किसी को पता है चिंतामणि मतलब? नहीं। दुख को हरने के लिए, यस प्रो जी, दुख को चिंता को हरने समाप्त का। करने के लिए, चिंता को ओके। चिंतामणि एक्चुअली एक पत्थर का नाम है। यस, जैसे पारस पत्थर होता है, ऐसे ही चिंतामणि एक पत्थर का नाम है। उसका क्या है, जैसे पारस पत्थर क्या करता है, जिसको आप स्पर्श कराओगे, जिस लोहे को स्पर्श कराओगे, क्या बना देता है उसको? सोना, स्वर्ण बना देता है। चिंतामणि ऐसा नहीं है। चिंतामणि एक मणि है, आप उससे जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वॉट एवर यू डिजायर यू कैन गेट, है ना। इसलिए हमारे इस्कॉन के चैनल का नाम भी क्या है? इस्कॉन डिजायर ट्री। ये यूट्यूब चैनल का नाम है इस्कॉन कल्पतरु, कल्पतरु, कल्पवृक्ष। करेक्ट। वैसे ही कल्प वृक्ष की तरह ही चिंतामणि होता है। चिंतामणि का आप उससे जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको दे सकता है। देखिए हम भी नाम जप करते हैं, है ना, तो उस समय अगर हमारे हृदय में भी कुछ डिजायर्स हैं, भौतिक डिजायर्स हैं, तो बहुत सोच समझ के हमारे हृदय में इच्छाएं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी इच्छाएं आएंगी, हम नाम जप कर रहे हैं, वो भगवान दिला देंगे। भगवान कहेंगे अरे ये तो चाह रहा है यही डिजायर्स। तो हमें अपने डिजायर्स को रेक्टिफाई करना चाहिए। यस, हमें ये सोचना चाहिए किस तरीके से हमें डिजायर प्यूरिफाइड हो। अभी हम क्या डिजायर सोचते हैं, कैसे शरीर को सुखी बना सकते हैं। डिजायर्स क्या होनी चाहिए, कैसे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान से हम बहुत कुछ मांग सकते हैं, इतना मांग सकते हैं, खूब मांगना चाहिए भगवान से, लेकिन उनकी सेवा के लिए। दैट इज अ प्योर डिवोटी, है ना, अपनी सेवा के लिए नहीं, है ना। भगवान आपका बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं, खूब सारे भक्त बनाना चाहते हैं, किस लिए? आपका ग्लोरिफिकेशन। हमें नहीं चाहिए कुछ, दैट इज प्योर डिवोशन, है ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये इस क्षेत्र में हम भगवान से जितना चाहें उतना मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चिंतामणि मतलब हमें थोड़ा सा केयरफुल होना, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। ध्यान से हमारे मन में जो डिजायर्स आ रही हैं, हमें उनको चेक करना चाहिए, अरे डिजायर सही है कि नहीं है ना। भगवान से कहना चाहिए भाई हमारी डिजायर्स को आप थोड़ा सही करिए, प्रेयर्स करनी चाहिए ताकि हमारी आध्यात्मिक डिजायर हो। क्योंकि जो भी डिजायर आएंगी भगवान उसको कर देंगे। भाई नाम जप कर रहे हो आप, तो भगवान भी रेसिप्रोकेशन करेंगे ना। आप उनको समय दे रहे हो, भगवान भी देंगे ना आपको समय। तो आपकी डिजायर्स होंगी तो भगवान उसको फुलफिल करेंगे। यस, तो श्रीमद् भागवतम में ये आता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम अगर किसी भी प्रकार से लेता है, बेनिफिट उसको मिलेगा। ये श्लोक आता है, संकेतम परिहासस्य स्तोभन हेलनमेव वा। संकेतम, कोई व्यक्ति अगर संकेत से कह दे, जैसे कभी कोई हम लोग जाते हैं धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के, तो कोई लोग बोलता है अरे ये हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, वो देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, तो दूसरे लोग बताते हैं, है ना, तिलक लगा के जा रहे हैं, है ना, हरे कृष्णा वाले हैं। हम लोग कीर्तन करते जा रहे हैं, अच्छा हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। अब उसने सिर्फ संकेत किया, नाम उसने ऐसे प्रैक्टिकली जप नहीं किया, लेकिन उसको उसका लाभ मिलेगा।
उसका हृदय उतनी मात्रा में शुद्ध होगा, उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए हम लोग और जानबूझ करके अपने आप को हमेशा ड्रेस करके रखते हैं डिवोटीज के फॉर्म में, कि भाई हम भले मान लीजिए हम सिंपल ड्रेस हम पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, उससे न जाने कितने लोगों की चेतना शुद्ध हो जाती है। यस, वो लोगों को कितना बेनिफिट मिल जाता है। अब वो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो भी आपके कारण ले रहे हैं ना, तो आपको भी उसका क्रेडिट मिलेगा। यस, दैट्स द थिंग। और परिहासस्य, अगर कोई परिहास बनाए, है ना, परिहास हंस दे, अरे ये लोग तो हरे कृष्णा वाले हैं, है ना, और हंसी मजाक में बोल दे, लेकिन उसने बोला ना, भगवान का नाम लिया ना, तो भगवान का एक्चुअली भगवान के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। पूतना जब भगवान को मारने आई तो भगवान ने ये नहीं देखा कि वो मारने आई है, भगवान ने इंटेंशन यहां पर नहीं देखा। भगवान ने ये देखा, अरे ये तो मुझे अपना दूध पिलाना चाहती है ना, सेवा करना चाहती है मेरी, है ना, ठीक है, तो अगर सेवा करना चाहती है तो उसको सेवा करने का मौका मिलेगा। और भगवान ने उसे अपने आध्यात्मिक जगत में हमेशा के लिए अपनी धात्री बना लिया, है ना। तो ऐसे भगवान की शरण में जो लोग नहीं जाते हैं, श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि अगर ऐसे भी भगवान की शरण में जो लोग नहीं जाते हैं वो वास्तव में बहुत मूर्ख हैं। जो अगर हम कोई गलत धारणा के साथ भी जा रहा है, भगवान उसको भी अपनी धात्री बना लेते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, क्या उसको छोड़ देंगे भगवान? कॉमन सेंस की बात है। यस, तो ये दृष्टिकोण, तो परिहास से कोई करे, है ना, कोई व्यक्ति कहीं गिर रहा हो, चोट लग गई, उस समय उसका भगवान का नाम निकल आए, किसी तरीके से भगवान का नाम निकल आए, जैसे हम वाल्मीकि के केस में देखते हैं, नाम निकल गया, कैसे, मरा मरा बोल के राम निकल गया, भगवान तभी ना वो शुद्ध हो पाए, वरना वो शुद्ध ही नहीं हो पाते। तो हम देखते हैं भगवान इतने प्रिसाइज हैं, वो तो बस ये मौका तलाशते हैं, ये व्यक्ति मेरा नाम बोले और इसके लिए हम अपॉर्चुनिटी लाएं। भगवान हमसे ज्यादा आतुर है हमको भगवत धाम ले जाने के लिए। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, उतना हमारे अंदर आतुरता नहीं है भगवत धाम जाने की, भगवान हमसे ज्यादा आतुर है कि इसको लेके जाना है, हमको अवसर देते हैं, वो बात अलग है, अवसर का हम दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, है ना, लेकिन भगवान हमको बार बार अवसर देते हैं अपने और बढ़ने के लिए, अपने बारे में और सोचने के लिए। तो कभी भी हमको स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है? ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करना। जब हम जप कर रहे हैं तो उस समय हम एक एक शब्द को सुने, ये स्टैंडर्ड है। अपने मन से स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति बार बार निशाना मारता था, एकदम सटीक निशाने पर लग रहा था, दूसरा व्यक्ति बड़ा प्रयास कर रहा था, चूक जा रहा था। तो दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति के पास आया, उसने बोला तुम्हारा हर बार निशाने पे कैसे लग जा रहा है, एकदम निशाने पे लगता है तुम्हारा, कारण क्या है? तो उसने कहा बड़ा आसान है। उसने कहा पहले मैं निशाना मार देता हूं, फिर जहां पे तीर लग जाता है वहां पर जाकर के निशान बना देता हूं, ठीक है। तो हर बार निशाने पे ही तीर लगता है। मतलब क्या कर रहा है वो? तीर पहले मार दिया, बाद में जाकर के लक्ष्य बना दिया, अब वही हर बार तीर तो लक्ष्य पे ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा हमको काम नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड जो है वो यही है। हम सोचे नहीं भाई भगवान का नाम ले रहे हैं बस इतना काफी है, ठीक है, सुन नहीं रहे हैं तो क्या हुआ, ठीक है, मोबाइल चला रहे हैं तो क्या हुआ, अच्छा टीवी तो देख रहे हैं, ज्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है, नाम तो ले रहे हैं ना। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई साहब। फिर तो वही भगवान भी बोलेंगे ठीक है भगवत धाम तो लाना ही है, 1 करोड़ जन्म के बाद ले आएंगे, क्या है ना। तो भगवान भी फिर उसी हिसाब से देखेंगे। जब आप भी उतना लेट करोगे तो भगवान भी कहेंगे भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप सीरियस नहीं हो तो भगवान कहेंगे हम क्यों सीरियस हो। आपको भी सीरियस होना पड़ेगा तब भगवान भी सीरियस होंगे, है ना। रिलेशनशिप ऐसी ही होती है ना, दोनों को सीरियस होना होता है। तो यहाँ पर एक कथा आती है, एक ब्राह्मण होता है, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है ना। तो वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। बाकी सब में टाइम लगता है, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी आरत हरौ दीन जन जानी। तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि हमें आप बताइए, है ना। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे दुनिया का सबसे कीमती चीज चाहिए, सबसे कीमती चीज चाहिए। तो शिव जी ने कहा अगर तुमको सबसे कीमती चीज चाहिए तो तुमको जाना पड़ेगा वृंदावन, और वृंदावन में जाना पड़ेगा आदित्य टीला पे, और आदित्य टीला पे वहां पर एक भक्त बैठता है, वो तुमको सबसे कीमती चीज दे सकता है। अच्छा, उसका नाम क्या है? सनातन गोस्वामी, शिव जी ने बताया।
और शिव जी और सनातन गोस्वामी बहुत ही, मतलब आप देखेंगे उनकी लीलाओं में 6 गोस्वामियों में से एक है ना। बहुत कृपा प्राप्त है सनातन गोस्वामी को शिव जी की। जानते हैं सनातन गोस्वामी जिस जगह पे रहते थे हमेशा भगवान का कीर्तन किया करते थे, और शिव जी वहां पर जो हैं चक्रेश्वर महादेव वृंदावन में। तो शिव जी ने बोला, सनातन गोस्वामी ने देखा अरे बड़े मच्छर हो रहे हैं यहाँ पर तो चक्लेश्वर महादेव के पास, तो कहा भाई हम जगह चेंज करेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, बहुत मच्छर हो रहे हैं, रात में हमको दिक्कत होती है, हम चले जाएंगे। तो भगवान शिव वहां पर उनके स्वप्न में आए, कहा नहीं आप मत जाना, आप भगवान का कीर्तन करते हो, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप यहीं पे रहिए, है ना। हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला मच्छर इतने ज्यादा है, क्या किया जाए, हमारा भी मन नहीं था बट मच्छर है। तो शिव जी ने कहा कल से एक मच्छर नहीं रहेगा यहाँ पर, एक मच्छर नहीं आएगा चक्लेश्वर महादेव। आज तक का रिकॉर्ड है, चक्लेश्वर महादेव के एरिया में कोई मच्छर नहीं है। पड़ोस में जाएंगे बहुत सारे मच्छर हैं, उस एरिया में कोई भी मच्छर नहीं है जहां पे सनातन गोस्वामी रहते थे। तो शिव जी ने कहा वो सनातन गोस्वामी है ना, वो तुमको सबसे कीमती चीज दे सकता है, चिंतामणि। है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है जाते हैं। फिर वो ब्राह्मण जो था दौड़ते हुए वहां से बहुत सारे साधन करते हुए वृंदावन पहुंचा, आदित्य टीला के स्थान पर पहुंचा। आदित्य टीला क्यों फेमस है? जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का वध किया था, तो कालिया का वध लगभग 2 दिन लग गए थे, 48 डेज, युद्ध वगैरह और वो सब। तो भगवान कंटिन्यूअसली पानी में थे, ठीक है। तो भाई इतना देर तक अगर पानी में रहेंगे तो जाड़ा तो लगेगा ही, सर्दी लग जाएगी। तो भगवान जब इतना देर तक पानी में रहे, तो जब बाहर निकले तो उनको सुखाने के लिए, उनके शरीर में गर्मी को उत्पन्न करने के लिए 12 आदित्य एक साथ उपस्थित हो गए, है ना। और जिस टीले पर भगवान खड़े थे 12 आदित्य आकर के उन्होंने भगवान को गर्मी प्रदान किया, है ना। एक आदित्य ये सूर्य होता है, और इस तरीके के 12 आदित्य हैं, मतलब 11 और सूर्य आ गए एक साथ, और वहां पर भगवान खड़े हुए और उन सभी ने भगवान को सेवा प्रदान किया। एक्चुअली भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान सेवा लेते हैं। तो सेवा प्रदान किया, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी ये क्या कहते हैं, भगवान विष्णु तो हमेशा शिव सागर में वास करते हैं, उन्हें कहाँ ठंड लगेगी? करेक्ट, ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअली सेवा लेते हैं भगवान, है ना। लोग, हर कोई, आदित्य भी चाहते थे कि भगवान हमसे कोई सेवा लें। भगवान ने कहा ठीक है सेवा ले लेते हैं। अब ऐसे तो कहा जाए कि भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान क्यों माखन चुराते हैं, भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान क्यों राम सेतु बनाते हैं, है ना। तो ये सब कारण होते हैं भक्तों से सेवा लेने के। बाकी भगवान को क्या जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, है ना। तो भगवान आदित्यों से भी सेवा लेते हैं वैसे करके। वो आदित्य टीला है, उसी स्थान पर सनातन गोस्वामी अपना भजन कुटीर बना करके सेवा करते थे, वही उनका स्थान ही है। ये आप देखेंगे अगर वृंदावन जाएंगे तो यमुना नदी के किनारे एक जगह है, राधा मदन मोहन मंदिर, तो स्वयं सनातन गोस्वामी जी ने स्थापित किया है। तो वहीं पर आदित्य टीला है। तो ये आदित्य टीला में गए ब्राह्मण और कहा कि शिव जी ने बोला है कि आपके पास बहुत ही बेशकीमती चीज है, आप हमको प्रदान करिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ सही बात है, वो मेरे पास है। आप देखिए वो जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है ना, उस कूड़े के अंदर हाथ डालिए, उस कूड़े को निकालिए बाहर, नीचे आपको मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है भाई। उसने कूड़ा निकाला, कूड़े के अंदर हाथ डाल के देखा तो एक बेहतरीन, है ना, एक मणि उसको मिली, है ना। और कहा ये जो मणि है ये पारस मणि है, आप लेके जा सकते हैं, ये बहुत बेशकीमती है। ब्राह्मण तो एकदम खुश हो गया, कहा अब तो हमारा सब हो गया काम, अब तो जीवन भर बस आराम करो बस, और क्या। भागने लगा, वहां से भागते हुए जा रहा था घर, रास्ते में अचानक से रुक गया। उसने कहा एक बात नहीं समझ में आई, अगर ये इतना ही बेशकीमती है तो ये कूड़े में क्यों रखा था सनातन गोस्वामी ने? अरे भाई बेशकीमती चीज, हम अगर मान लीजिए आपके पास कोई मणि होगी तो कूड़े में डाल देंगे उसको तो इतना तिजोरी के अंदर रखेंगे कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, है ना। तो उसने सोचा इसका मतलब इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज सनातन गोस्वामी के पास है ना। तो वापस आते हैं सनातन गोस्वामी के, उन्होंने कहा आप क्या चाहिए? तो बोला कि आपने इसको कूड़े में क्यों रखा था, इसका मतलब जरूर आपके पास इससे ज्यादा कीमती चीज कुछ है। सनातन गोस्वामी ने कहा वो तो है, इससे कीमती चीज है तो, है ना। तो कहा वो हमको दीजिए, हमको वो वाली कीमती चीज चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा वो ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए पहले जो ये आपको मैंने मणि दी है इसको पहले यमुना में दूर फेंक करके आइए, अगर इतना सामर्थ्य आपके पास है
तब वो आपको बेशकीमती चीज मिल सकती है। तो ब्राह्मण को विश्वास तो था क्योंकि शिव जी के वचन थे, है ना, शिव जी पे फेथ थी कि शिव जी ने कहा है भैया ये जो सनातन गोस्वामी है इसके पास सबसे बेशकीमती चीज है। वो गया और यमुना नदी में उस पारसमणि को फेंक आया और आया, कहा मैंने फेंक दिया वो पारसमणि, अब दीजिए मुझे बेशकीमती चीज। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये है बेशकीमती चीज। तुरंत सनातन गोस्वामी ने उसको उनको उस ब्राह्मण को माला दी और कहा ये जो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चिंतामणि है, अद्भुत चिंतामणि है। अरे पारसमणि क्या करती, तुम्हारा सिर्फ इस जन्म में तुमको सेटल कर सकती थी। परमानेंट सेटल नहीं कर सकती पारसमणि, लेकिन ये जो भगवान का नाम है ये तुम्हें समस्त भवसागर से निकाल देगा, तुम्हें परमानेंट सेटल कर देगा। जब ये शरीर छोड़ोगे भगवान का प्रेम मिल जाएगा। इससे भी ऊपर कोई चीज हो सकती है क्या? कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे वो ब्राह्मण प्राप्त कर गया इसको, लेकिन उसको उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? पारसमणि को फेंका उसने, अपने अटैचमेंट को काटा। इसी तरीके से हम भी भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो अधिक महत्वपूर्ण कब होगा? जब हम भगवान के नाम को ही अपना धन स्वीकार करें, अपने अटैचमेंट को धीरे धीरे हम नीचे करें, कम करें। ये चीज हमको देखना है। इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं अपने शिक्षाष्टकम में, क्या बोलते हैं? न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि सरे भवताद भक्तिर्हेतुकी त्वयि। ये रिक्वायरमेंट है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? न धनम, कोई धन नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं। न जन्म, कोई लोग भी नहीं चाहिए जो हमारा ग्लोरिफिकेशन करते रहे, बहुत अच्छा, या फॉलोअर्स हो, मटेरियल फॉलोअर्स हो, वो भी नहीं चाहिए। न सुंदरी, ना ही कोई हमको बहुत ही सुंदरी कोई स्त्री या पुरुष की आकांक्षा है। कवितां वा जगदीश कामये, ये सब चीजें हमको नहीं चाहिए कोई चीज। मम जन्मनि जन्मनि सरे, जन्म जन्मांतर तक कितना भी जन्म लेना पड़े फर्क नहीं पड़ता। अहेतुकी त्वयि, आपके चरणों के प्रति अहेतुकी भक्ति हो। कोई हमसे पूछे क्यों भगवान की भक्ति करते हो, हम उसको कोई कारण ना बता पाए, बस हम करते हैं, हमारा स्वभाव है भक्ति करना। इसे बोलते हैं अहेतुकी भक्ति, बिना हेतु के। जैसे संसार में कोई व्यक्ति का जब कोई हेतु आता है तब वो आपको अप्रोच करता है ना। लेकिन भगवान की भक्ति कोई हमसे पूछे किस लिए कर रहे हो, अहेतुकी होनी चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इवन भक्त तो ये भी नहीं कहता कि आप हमें मुक्त कर दो, भक्त कहता है जितना भी जन्म देना हो दो। चैतन्य महाप्रभु ही बोले ना, जन्म जन्मांतर, लेकिन आपकी भक्ति रहे, बस आपका नाम जब होता रहे, फर्क नहीं पड़ता कितने जन्म लेने पड़े, क्या फर्क पड़ता है? आपका नाम रहेगा तो हर समय मुक्त रहेंगे। यस, तो ये भक्त डिजायर करते हैं, ये उससे प्यूरिफाइड डिजायर। तो हमें भी अपनी चेतना में सुधार रखना चाहिए, है ना। हमें अपनी मटेरियल डिजायर्स को धीरे धीरे सबड्यू करना चाहिए, कम करना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं। ये सब चीजों की आकांक्षा हमको नहीं करनी है भगवान की, तब भगवान का नाम टेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हम अगर पीलिया के रोगी की तरह ही, पीलिया के रोगी ही बने रहेंगे, इस भौतिक भोग ही भोगना चाहेंगे, तो भगवान के नाम में टेस्ट नहीं मिलेगा। भगवान के नाम में टेस्ट मिलेगा जब भौतिक भोग जो है वो तुच्छ लगते हैं, है ना, एकदम तुच्छ लगे, कूड़े के समान लगे। यमुनाचार्य बोलते हैं, है ना, कि मैं जब भौतिक भोग के बारे में सोचता हूं, जब से मेरा मन भगवान के नाम में लग गया है, तो भौतिक भोग की विचारधारा जैसे ही मेरे मस्तिष्क में आती है, मैं उसके ऊपर थूक देता हूं। यमुनाचार्य जी बोलते हैं। मतलब क्या है, इतना कन्विक्शन हो गया है, ये सब सिर्फ भ्रम है, एक्चुअल में उधर कुछ है नहीं, सिर्फ दिखावा है। भौतिक जगत के सुख कैसे हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान में बहुत प्यासा था, बहुत प्यास लगी थी उसको रेगिस्तान में, है ना, बेचारा एकदम सोच रहा था, बस मरने ही वाला था प्यास से। तो अचानक से दिखता है एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, तो बेचारा बड़ी आशा की निगाहों से हेलीकॉप्टर को देखता है, तो हेलीकॉप्टर पे लिखा होता है बिस्लेरी। तो बड़ा कहता है अरे ये तो बड़ा बढ़िया चीज मिल गई,
बिस्लेरी का हेलीकॉप्टर है, कुछ तो उसके अंदर बॉटल वॉटल तो होगी कुछ ना कुछ। तो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरता है, ये अपने सांस रोक करके रखता है, कहता है चलो कुछ तो निकलेगा। तो वो खुलता है दरवाजा, उसमें से एक व्यक्ति होता है, तो बॉटल वॉटल तो कुछ होती नहीं वहां पर। देखता है वो हाथ में एक बॉटल पकड़े होता है, जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर से निकलता है। तो सोचता है चलो एक बॉटल तो है, कम से कम 1-2 घंटा तो और सरवाइव कर जाएंगे। वो बॉटल लाइक लेकर के आता है पड़ोस में, तो उस बॉटल को देखता है, बॉटल तो खाली थी, है ना। तो बॉटल खोलता है तो उसमें एक बूंद उसको चखने को मिलती है ना। तो इससे सीखने को क्या मिलता है, भौतिक भोग भी ऐसे ही है ना। भौतिक भोगों में आनंद है, सपने में खाली, है ना। व्यक्ति सपने में ही भौतिक भोग में आनंद ले सकता है, वास्तविकता में आनंद नहीं है ना। भौतिक जगत में आनंद क्या है, एक्चुअली सुख क्या है, दो दुखों के बीच का जो अवकाश है ना, उसी को व्यक्ति सुख मान लेता है। जैसे एक व्यक्ति को आप उसके हाथ बांध दो, उसके पैर बांध दो, उसको उल्टा टांग दो, है ना, और बाद में उसको नीचे एक बाल्टी में पानी भर दो, है ना, और उसको उस पानी में डुबा दो, तो बेचारा वो पैर वैर फड़फड़ाएगा थोड़ी देर। फिर जब पैर बहुत फड़फड़ा दे तो उसको पानी से निकाल दो, तो वो क्या बोलेगा, मजा आ गया भाई मजा आ गया अभी तो मजा क्या आया, दुख से निकले हो उसको मजा मान रहे हो, है ना। इसी तरह संसार के लोग देखिए, सोमवार से लेकर शनिवार तक गधे की तरह काम करेंगे, है ना, फिर संडे आ जाएगा, कहेंगे हाँ संडे आ गया ना, मजा आ गया भाई। अरे संडे मजा आया क्या, सोमवार से लेकर शनिवार 6 दिन तुम गधे की तरह काम किए हो, अब संडे को करो मजा आ गया, वो क्या मजा आया इस तरह देखिए, शहर में रह करके व्यक्ति एकदम कितना मेहनत करता है, कितना कष्ट उठाता है ना, इतने सब में रहेगा। फिर एक वो 4-5 दिन की छुट्टी मिलेगी, कहीं हिल स्टेशन में चला जाएगा, कहीं पहाड़ियों पे चला जाएगा, कहेगा हाँ भाई पहाड़ियों में कितना मजा है, कितना आनंद है। अरे उधर कुछ आनंद नहीं, वहां के जो लोग रहते हैं उनसे पूछो वहां कितने कष्ट हैं, जो पहाड़ियों पर रहते हैं वो बताएंगे कितने कष्ट हैं। कभी भी बादल फट जाता है, कभी भी कुछ भी आ जाता है ना, वहां पर कितने सारे कष्ट हैं, कितनी सुविधाओं की कमी है तो भौतिक भोग कैसे हैं, मतलब दूसरी तरफ की घास हमको हरी दिखाई देती है, हाँ यही भौतिक भोग है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति सुखी है, हम दुखी हैं और हम उस स्थिति होंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे, फिर सोचेंगे पहले हम सुखी थे तो उस तरीके की स्थिति है। आप ऐसे गधे की कल्पना करिए जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति ने एक डंडी में घास पकड़ के रखी है, और गधा क्या सोच रहा है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और घास मिल जाएगी, लेकिन उस गधे को यह नहीं पता है कि वो घास कभी नहीं मिलने वाली उसको, क्योंकि वो छड़ी उतनी दूरी पे हमेशा रहने वाली है, क्योंकि उसको पकड़ने वाला उसके ही ऊपर बैठा है तो गधा दौड़ता रहता है जीवन भर उस घास को खाने के लिए जो उसको कभी नहीं मिलने वाली। ऐसे ही हम भी लोग इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए दौड़ते रहते हैं, अब सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, है ना, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, IIT में एडमिशन हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे बस वो बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान का नाम हमको वास्तविक आनंद देता है। आप देखिए भगवान के भक्त बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, भौतिकता के नाम पे कुछ नहीं था उनके पास। श्रीधर कोला बेचा चैतन्य महाप्रभु के लीला में, घर की छत से पानी चूता था, कुछ भी नहीं था घर में खाने को, बस वो केले के पत्ते बेचते थे वहां पर, लेकिन भगवान के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला किया, पूछा श्रीधर कोलावेचा को बुला के लाओ, किसी को पता भी नहीं था श्रीधर कोलावेचा है कौन, मतलब ऐसे वो भक्ति करते थे, किसी को पता ही नहीं था। सबने कहा किधर है श्रीधर कोलावेचा, भगवान ने कहा उस तरफ जाइए, उस गांव में, वहां से उस घर से बुला करके लाइए, वो मेरा भक्त है श्रीधर कोलावेचा को लाया गया। भगवान ने कहा तुमको क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मांग सकते हो। श्रीधर कोलावेचा ने चाहिए, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, आपका नाम जप कर रहा हूं, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, और घर में छत में नहीं है, छत से पानी गिर रहा है लेकिन श्रीधर कोलावेचा संतुष्ट है। भगवान का नाम वो संतुष्टि प्रदान करता है जो कोई इस भौतिक जगत के कोई भी भोग हमको प्रदान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी मिथ्या धारणा इस भौतिक जगत में कि पैसा हमको सुखी कर सकता है, सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा भ्रम संसार में। व्यक्ति जानता है, समझता है, फिर भी वो नहीं मानने को तैयार होता। पैसा कभी भी हमको सुखी नहीं बना सकता। सुखी हमको कौन बनाते हैं, हमारे संबंध हमको सुखी बनाते हैं,
है ना, भगवान के साथ हमारा संबंध हमको सुखी बनाता है ना, तो वो हमको वास्तविक रूप से सुखी बनाएगा। तो इसे बोलते हैं चिंतामणि। इसी श्लोक में एक शब्द आया है चैतन्य, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य। चैतन्य है भगवान का नाम। चैतन्य का मतलब क्या है? चेतना से पूर्ण है। आप जितने सिंसियरली भगवान का नाम जप करोगे उतना अधिक वो आपको प्रेम प्रदान करेगा, भगवान के अंदर फेथ आपको प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि निर्जीव है, उसके अंदर कोई चेतना नहीं। जैसे भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मुझको अप्रोच करता है मैं भी उसको वैसे ही अप्रोच करता हूं। भगवान वेरी पर्सनल है, बहुत पर्सनल। आप जितना उनमें रुचि दिखाओगे भगवान उतना ही रुचि दिखाएंगे, उससे ना 1% ज्यादा ना 1% कम। जितना आप भगवान के प्रति शरणागत होगे उतना ही भगवान आपको बचाएंगे, ना उससे 1% ज्यादा ना 1% कम। जैसे प्रहलाद महाराज 100% सरेंडर्ड, पूरी तरीके से भगवान पर डिपेंडेंट, तो भगवान ने देखिए कैसे उनको बचाया हर जगह पर, है ना। तो भगवान का नाम भी जो है वो चैतन्य है। कई बार लोग बोलते हैं तो जी हम जब तो कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है जब करने में, पहले अच्छा लगता था अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई साहब आप अपने मजे के लिए भगवान का नाम जप कर रहे हो या भगवान को आनंद देने के लिए? पहले तो ये आप बताइए। दैट इज एटीट्यूड। हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? हम माला जप क्या हम भगवान का नाम हम अपने मजे के लिए कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं? बताइए। नहीं, इट्स फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो हमें मजे की बात ही छोड़ दीजिए, है ना। हमें सोचना चाहिए भगवान के प्रति मेरी सेवा है। तो जब सेवा की बात आती है तो वहां पे आनंद नहीं देखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई माता जी बोले अरे आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आज ठीक है आज बच्चे भूखे रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है बस ओके, मजा नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बनाएंगे, चलेगा? बताइए। नहीं, बनाना ही पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं। ठीक ऐसे ही हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उस आधार पे हमें जब करना या नहीं करना नहीं, हमें प्रत्येक दिन करना है। जब प्रत्येक दिन करते रहेंगे, जैसे पीलिया रोगी होता है उसके लिए दवाई क्या है? वही गन्ने का जूस ही उसके लिए दवाई। जितना वो गन्ने का जूस पिएगा धीरे धीरे उसका जो स्वाद है वो ठीक हो जाएगा, और फिर जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा वही गन्ने का जूस उसको टेस्टी लगने लगेगा। तो ऐसे ही अभी हमको भले ही आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और भगवान का नाम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा हम जब बोलेंगे हरे कृष्णा, है ना, तो हम भगवान को प्रैक्टिकली फील कर पाएंगे अपने साथ। भगवान है बट वी आर नॉट फीलिंग एट दिस टाइम। भगवान कहीं नहीं है, भगवान अपने नाम के साथ उपस्थित है। जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, लॉर्ड इज देयर ओनली, भगवान उस समय वहीं पर हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी बिकॉज ऑफ आवर लेवल। हमारा वो उतनी शुद्धता नहीं है। तो जितना हम शुद्ध होते जाएंगे हम देखेंगे भगवान को हम महसूस कर पाएंगे, उनके नाम को। और ये भगवान की सबसे बड़ी मर्जी है, अपने नाम के द्वारा वो हर समय उपस्थित है हमारे साथ, है ना? हर समय हमको हेल्प करने, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। यस, सो दैट्स द पावर ऑफ होली नेम, चैतन्य, है ना, दैट इज राइट एटीट्यूड। और सबसे फिर क्या है? रस विग्रह। रस विग्रह मतलब जितने भी प्रकार के रस इस संसार में उपस्थित हैं, भगवान का जो नॉलेज, भगवान का जो एक होली नेम है समस्त प्रकार के रसों का कलेक्शन है। आपको इतना आनंद दे सकता है कि इस भौतिक जगत के सारे रस उसके सामने तुच्छ लगेंगे। यस, उनका कोई टेस्ट नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते थे और आपको मोटरसाइकिल मिल गई, तो अभी क्यों साइकिल चलाओगे, है ना? अभी साइकिल क्यों चलाना? या मोटरसाइकिल यूज करते थे, अभी कार आ गई तो अब कार चलाओगे, मोटरसाइकिल पे क्यों जाओगे? क्योंकि वो अच्छा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास, आप कहीं यात्रा पे जा रहे थे और वहां पे आपके पास कहीं 2 रोटी पड़ी हुई हैं, आपने घर पे बनाई हुई थी कि हम यात्रा में खाएंगे, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन पुरानी रोटी हैं, और किसी भक्त ने आपको फोन किया, कहा प्रभु जी आप इस फला फला स्टेशन पे आ जाइए, हम आपके लिए महाप्रसाद लेकर के आए हैं, भगवान को ऑफर किया गया है, महाप्रसाद है, उसकी थाली है। और वो स्टेशन पे आपको महाप्रसाद की थाली दे देता है जिसमें अनेक प्रकार के पकवान हैं जो भगवान के लिए लगाए गए थे, उनका प्रसाद है। तो अभी आप वो रोटी खाएंगे पुरानी वाली? नहीं नहीं महाप्रसाद किसी को दे देंगे, महाप्रसाद खाएंगे, महाप्रसाद खाएंगे। क्यों खाएंगे वो पुरानी रोटी, है ना? तो ऐसे प्रभु जी खिला चुके हैं प्रसाद। हाँ, महाप्रसाद ही लेंगे हम, है ना?
तो ऐसे ही जब भगवान के नाम में हमको टेस्ट मिलने लग जाएगा, अभी हम क्यों इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षित होते हैं? क्योंकि भगवान के नाम में टेस्ट नहीं है ना, वहां पर हमको आनंद नहीं मिल पाया अभी, इसलिए भौतिक जगत में हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। एक बार अगर हमने सनातन गोस्वामी जैसे, है ना, भगवान के नाम में टेस्ट को डेवलप कर लिया, ये भौतिक जगत की कोई चीज हमको आकर्षित नहीं कर सकती, क्षमता नहीं है उसके अंदर। जैसे महाप्रसाद लेकर के वो छोटी जो दो दो रोटियां थी पुरानी, वो आपको आकर्षित नहीं कर सकती। यस, आपने रसगुल्ला खा रहे हैं तो चीनी आपको आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि आप रसगुल्ला खा रहे हैं, चीनी क्या आकर्षित करेगी? तो भगवान के नाम में इतना आनंद है, इतना रस है कि भौतिक जगत के जो तुच्छ रस हैं वो बेकार लगते हैं, फिर कोई टेस्ट नहीं है। पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इस जगत के देखिए जितने भी सुख हैं वो सारे सुख हैं वो उस चिंगम की तरह हैं जिसको चबा करके थूक करके फेंक दिया गया है। वही चिंगम हम उठा करके चबा रहे हैं ये सोच के कि हमको भी आनंद मिल जाएगा। कहां से आनंद मिलेगा? हमारे सारे पूर्वज भी वही सब करके चले गए, उनको आनंद नहीं मिला। ठीक है, हम भी सोच रहे हैं कि हमको वही करके आनंद मिल जाएगा, हमको भी नहीं मिलने वाला, आगे आने वाली जनरेशन को भी नहीं मिलेगा उसमें आनंद, क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं, पहली बात है। ठीक है, तो व्हाट इज द थिंग कि बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं इस बात को कि बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुखों में रमण नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे सुखों का आदि भी होता है और अंत भी होता है। जितने भी सुख हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं वो खत्म होने वाले हैं किसी ना किसी समय, और जब खत्म होंगे तो जाहिर सी बात है, सुख खत्म होंगे तो दुख में परिणत हो जाएंगे। है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं थी तो कोई बात नहीं थी, गाड़ी थी चोरी हो गई, कितना बड़ा दुख है कि नहीं? तो इस संसार में जो सुख हमको दिखाई भी देते हैं वो एक्चुअली दुख ही है। क्यों? जैसे आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गाड़ी है तो चोरी भी हो सकती है, उसमें कोई खरोच भी मार सकता है ना, उसका कोई गलत प्रयोग भी कर सकता है। तो ये सब चीजें दुख दे रही है कि नहीं दे रही है साथ साथ? लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है? व्यक्ति दुख वाला पोर्शन नहीं सोचता, वो कहता है मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है। वो सिर्फ सुख वाला पोर्शन देखता है, वो दुख वाला पोर्शन नहीं देख पाता, लेकिन उसके साथ दुख पीछे पीछे रहता है। जैसे व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। अच्छी बात है, पैसा आ जाना गुड, लेकिन पैसा अकेले नहीं आता है। पैसा अपने साथ चिंता को लेकर के आता है, तनाव को लेकर के आता है। जब पैसा आएगा तो सोचोगे कहाँ खर्च करें, यहाँ खर्च करें, वहां खर्च करें। जहां आपका पैसे में आपको कोई ठग लेगा तो वो चिंता आएगी, तनाव आ जाएगा, अरे मेरा पैसा ठग लिया गया। जब नहीं था तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो कोई भी चीज अकेले नहीं आती है, साथ साथ में वो अपने लिए दुखों, अपने साथ दुखों को लेकर के आती है। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है, वो रस विग्रह है, पूरी तरीके से रस से ही मिला हुआ है। भगवान का नाम कभी आपको दुख नहीं दे सकता किसी भी तरीके से, हमेशा आपको सुख ही देने वाला है ना। तो हमारा वास्तविक रूप से एक आत्मा के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का जप करना, भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान के बारे में बोलना, यही हमारा स्वभाव है। आध्यात्मिक जगत में हमारा कार्य क्या है? 24 घंटे हम सिर्फ भगवान का नाम ही जप करते हैं, उसमें इतना आनंद आता है, इतना कि और कुछ करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा स्वभाव है वहां के, है ना। यस, दैट इज अ थिंग। तो इसलिए हमें भगवान के नाम को बहुत ही गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, है ना, एक एक शब्द को सुनते हुए। इस भगवान के नाम को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कौन व्यक्ति दे सकते हैं? तो भगवान का नाम हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है ना। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए हम भक्तों को प्रणाम करते समय क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भगवान के भक्तों के माध्यम से हमें भगवान का नाम प्राप्त होता है, उस नाम के प्रति विश्वास भी भगवान के भक्त हमको प्रदान करते हैं। इस जगत के लोग हमको क्या दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कोई मटेरियल चीज दे सकते हैं, वो कब तक काम आएगी? इस जन्म तक, जब तक ये शरीर है तब तक।
लेकिन भगवान का नाम जन्म जन्मांतर तक हमारे काम आएगा, हमारी मदद करेगा, है ना। इसलिए उनको बोला जाता है वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। कृपा के सिंधु हैं, सिंधु मतलब समुद्र। वैष्णव जो होते हैं वो कृपा के समुद्र होते हैं, कृपा के समुद्र है, ओशियन ऑफ मर्सी। वो कोई कंजूसी नहीं करते, है ना। जब देते हैं तो सबसे हाईएस्ट प्लेजर दे देते हैं, दैट इज द होली नेम, है ना। यस, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बस इसको हम लास्ट बोल करके एंड करेंगे आज की क्लास को। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तीसरे स्टैंजा में, अगर कोई व्यक्ति भगवान की इस विशेष कृपा का लाभ उठाना चाहता है, अपने जीवन में मुख्य रूप से भगवान का नाम कीर्तन प्रत्येक क्षण करना चाहता है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, शिक्षाष्टकम थर्ड स्टैंजा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। एक ही फॉर्मूला है, क्या करना पड़ेगा उसको? पहला, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी अधिक नीचा माने। तृण से भी अधिक नीचा मतलब क्या? तृण होता है, उनके से भी नीचे। यस, तृण कभी भी रिटेलिएट नहीं करता। उसके ऊपर कोई पैर रख देगा वो वैसे झुक जाएगा, वो आप कभी नहीं बोलने वाला कि अरे तुमने पैर क्यों रखा, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ऐसे एक जो भक्त होता है वो इस जगत, भौतिक जगत के फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ता। वो देखता है कि जितना कम से कम इस भौतिक जगत से संपर्क हो उतना करें बस। जहां पर आवश्यकता नहीं है क्यों झगड़ा करें, जहां पर आवश्यकता है तो हमें धर्म के लिए करना है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, हमें पता है इससे कोई बात नहीं है, फालतू में हम झगड़ा क्यों करें किसी से। छोटी छोटी बातों के लिए हम सहन कर लेंगे। भाई किसी व्यक्ति ने मान लीजिए हमको गाली दिया, ठीक है सहन कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हम आत्मा है, हम भगवान के दास हैं। जो वो गाली दे रहा है या हमारे बारे में आप शब्द बोल रहा है, वो इस शरीर से संबंधित चीजों में बोल रहा है, अपनी मूर्खता के कारण बोल रहा है, उसको सही नॉलेज नहीं है। तो उसको नॉलेज नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि हमें नॉलेज नहीं है। जैसे एक सुअर था, वो पूरा उसका मल से लिपटा हुआ था और एक हाथी वहां से गुजर रहा था। सुअर जो था वो अपने पत्नी से बोला, कहा देखो मैं कितना बड़ा हूं, अभी देखो मैं रास्ते में जाऊंगा और ये हाथी अपना रास्ता बदल देगा। अब सुअर ने क्या किया, सुअर तो पूरा मल से लदा हुआ था, वो रास्ते से गुजर रहा था, हाथी तो एकदम साफ सुथरा था, भगवान की सेवा करने जा रहा था। तो हाथी ने देखा इतना गंदा ये सुअर आ रहा है ना, तो इससे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो नुकसान किसका है बताइए? हाथी का हाथी का नुकसान है। अब वो बात अलग है, एक लात मारेगा सुअर कहाँ गिरेगा पता नहीं, लेकिन लात उसको गंदी हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो पूरा गंदगी से आ रहा है ना। तो बुद्धिमानी क्या है, हाथी ने अपना रास्ता बदल लिया और ये सुअर बोल रहा अपनी पत्नी से, देखा मेरा प्रताप देखो, यस हाथी भले इतना ताकतवर है, देखो रास्ता बदल लिया मेरे। अरे रास्ता बदला वो ये नहीं कि कमजोर है ना, उसने रास्ता अपनी समझदारी में बदला। तो ऐसे ही भक्त जो होते हैं वो हार मान लेते हैं, ठीक है भाई हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना, आप जो कह रहे हैं वही बातें सही हैं, हम तो आपसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ज्यादा व्यर्थ की बातें नहीं करना। कभी कोई कुछ तर्क वितर्क करने वाले लोग आ जाते हैं, है ना, ठीक है आप जो कह रहे हैं, आप जिस पे विश्वास करते हो आप वही विश्वास करते रहिए, हमें आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको फालतू की बातें करनी है, हरे कृष्ण आप करिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ना ही हमें आपसे लड़ाई झगड़ा, ना ही हमें अपने आप को दिखाना है कि देखो हमें कितना भगवत गीता के ज्ञान है और हम बहुत कुछ जानते हैं। लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें आपके साथ, है ना। इतना देर हम भगवान का भजन करेंगे। तृणादपि सुनीचेना, ये चीज सनातन गोस्वामी ने यही सिखाया। सनातन गोस्वामी को बहुत नॉलेज था। एक व्यक्ति आया उनके पास, कहा कि आपके साथ में युद्ध करने आया हूँ, शास्त्रार्थ करने आया हूँ, आपको पराजित करने आया हूँ, है ना, और पराजित करूंगा फिर आपका सिग्नेचर ले लूंगा कि सनातन गोस्वामी हार गए, फिर अपने साइन कर दिएगा आप। तो सनातन गोस्वामी ने कहा लो कागज लो, अभी साइन कर देते हैं। उन्होंने लिख दिया, हाँ सनातन गोस्वामी डिफीटेड, अपने साइन कर दिए और दे दिया, कहा जाओ खुश रहो। हमें तुमसे क्यों, तुम्हें टाइम वेस्ट क्यों करें अपना, भगवान का भजन कर रहे हैं, तुमसे हम शास्त्रार्थ करें, ये दिखाएं कि हमको कितना नॉलेज है भगवत गीता भागवतम का, उतना टाइम का हमारे पास ये सब करने का, है ना। और ये व्यक्ति बड़ा उत्साहित, अरे सनातन गोस्वामी को मैंने पराजित कर दिया, ऐसे ऐसे करके फूला होकर के जा रहा था।
सनातन गोस्वामी के असिस्टेंट थे जीव गोस्वामी, असिस्टेंट थे, उनको हेल्प करते थे। तो देखिए बड़ा बहुत कूद रहा है ये व्यक्ति, सबको चिल्ला चिल्ला बोला सनातन गोस्वामी को पराजित कर दिया, सनातन गोस्वामी को पराजित कर दिया। जीव गोस्वामी ने कहा जरा इधर आओ, इधर आओ, किसको पराजित कर दिया? सनातन, मेरे स्वामी को तुमने पराजित कर दिया। अच्छा, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, एक नौकर हूँ, चलो हमें पराजित करो करो। और जीव गोस्वामी ने उसको इतना एकदम फ्लैट कर दिया शास्त्रार्थ करने में। वो बेचारा वहीं से मुड़ गया, वापस नहीं आया वहां से। लेकिन जब ये बात सनातन गोस्वामी को पता चली कि जीव गोस्वामी ने इस तरीके से शास्त्रार्थ के द्वारा उसको पराजित कर दिया, वो बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने कहा जीव गोस्वामी तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि वृंदावन का भाव कैसा है? विनम्र भाव है, विनम्रता का भाव है ना। तो तुम्हें अब विनम्रता का विकास करना होगा। भगवान की भक्ति में विनम्रता रहती है, वहां पे हराने की बात नहीं रहती। तो ऐसे भक्त होते हैं तृणादपि, उनको कोई फालतू की चीजों में पड़ना ही नहीं है ना। भक्ति से संबंधित आप बातें कर रहे हो तो स्वागत है आपका। आप तर्क वितर्क कर रहे हो, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो भगवान कृष्ण के बारे में, आप अपनी फिलॉसफी बता रहे हो, ठीक है, तो आप खुश रहो, यू सेटिस्फाई। आप और कहीं अपना करो, अपना उस तरीके जहां से ऐसे लोग हों उनमें आप करो। भगवान की भक्ति के लिए ये प्लेटफॉर्म, ऐसे करके भक्त सोचते हैं, कूल रहते हैं, है ना। ऐसे बहुत अच्छे कई सारे लोग मिलते हैं जब आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंस होता है तो वहां पे एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, है ना। हमेशा सहनशीलता होनी चाहिए। अगर सहनशील नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाएंगे, है ना, तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कोई मान लो परिवार का व्यक्ति, भाई हर व्यक्ति का अलग अलग समय पे अलग अलग मूड होता है, एक व्यक्ति का हर समय एक जैसा मूड नहीं रहता है। तो उसने कुछ बुरा बोल दिया, अब आपका दिमाग तो वही सोच रहा मुझको कैसे ऐसा बोल दिया, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो भक्ति में कैसे मन लगेगा भक्तों को बहुत सहनशील होना होता है। जब भी कुछ उसके साथ बुरा होता है उसे भगवान की कृपा मानते हैं, कहते चलो एक कर्म और कटा, ठीक है वो इस तरीके से सोचते हैं। परिवार के किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, कहा चलो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हम सहन कर लेंगे तो कर्म कट गया, अगर हम रिप्लीकेट उसको रिटेलिएट कर देंगे मतलब हमने फिर एक कर्म को बढ़ा लिया तो इस तरीके से भक्त अपने कर्मों को काटते रहते हैं और अंत में भगवत धाम चले जाते हैं। और अमानिना मान देना, कभी भी अपने लिए मान की अभिलाषा मत रखना कि लोग हमको मान करें, लोग हमको रिस्पेक्ट करें, आदर करें, ये अभिलाषा नहीं रखना। मानिना मान देना, अमानिना मान देना, और दूसरों को हमेशा मान देने के लिए तैयार है। जब ये चार चीजें व्यक्ति करता है तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, वो 24 घंटे भगवान का नाम जप कर सकता है। जब ये चार एटीट्यूड हम बिल्डअप कर लेंगे अपने हृदय में, अदरवाइज छोटी छोटी चीजों से हम प्रभावित होते रहेंगे। उसने ये कह दिया, उसने वो बोल दिया, उससे लड़ाई करना है, ये करना है, इन सब को लेट गो होना। हाउ टू थिंग्स लेट गो, कैसे चीजें हमारे जीवन में आएंगी उनको जाने दीजिए, रोक करके मत रखिए, है ना। हर समय व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता है। किसी व्यक्ति ने कभी आपको बुरा बोला तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति जीवन भर बुरा ही हो गया। किसी परिस्थिति में आकर उसने ऐसे बातें बोल दी, तो वो परिस्थितियां व्यक्ति को किस तरीके से अपने अंडर में ले लेती, उसको जाने दीजिए, दूसरों को माफ करिए, और दूसरे अगर आपके लिए कुछ अच्छा करें तो उसको हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। भगवान का भी यही गुण है ना। भगवान का गुण क्या है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ करता है, भगवान हमेशा याद रखता है, ये भगवान का गुण है। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान का नाम जप किया, भले वो कम ही समय तक किया हो, भगवान भूलेंगे कभी नहीं, बार बार उसको मौका देंगे अपनी भक्ति करने का, बार बार उसको अपॉर्चुनिटी देंगे भक्तों के संग मिलने की, बार बार मौके देंगे। भगवान कभी भूलते नहीं। और अगर कोई भक्त मान लीजिए कुछ गलती कर दे, भगवान इग्नोर कर देता है, क्योंकि भक्त है ना जैसे हम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर कोई गलती कर दिया, ठीक है छोड़ो, है ना, वो तो अपने जान परिचय का है। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति करता है गलती, तो उसको हम भले कुछ बोलें, लेकिन जान पहचान को कोई छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अचानक से सामने से एक मोटरसाइकिल वाले ने ठोक दिया, ठीक है। अब मान लीजिए वो आपके ही परिवार के ही सदस्य निकल जाएं, आपके ताऊ जी निकल जाएं, तो क्या आप उनको गाली देंगे, उनको जाकर के लड़ाई करेंगे, है ना। उल्टा आप कहेंगे, अरे ताऊ जी मेरी गलती थी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति होता तो पता चले कि हम सब उसको जाके बोलते और सबको बुलाते, इसको देखो किस तरीके से चला नहीं पाता है गाड़ी, हो सकता है गलती हमारी ही हो, ऐसा ही होता है, हम देखते भी हैं
जो गलती करता है सबसे ज्यादा वही चिल्लाता है अपनी गलती को बचाने के लिए। संसार में देखते हैं, है ना। लेकिन जब जान परिचय का होता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे गलती तो हो जाती है, छोड़िए। तो ऐसे ही भगवान जब उनका कोई भक्त होता है, उनकी कोई सिंसियरली सेवा करने वाला होता है, उससे अगर कोई गलती हो जाती है समय परिस्थिति के आधार पर, भगवान माफ कर देते हैं, भगवान इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं इतना ये डेडिकेशन से सेवा कर रहा है, ठीक है, अगर कोई गलती हो गई भगवान इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर जो सेवा कर रहा है एक एक का हिसाब रखते हैं भगवान। भगवान बहुत हिसाब रखते हैं। भक्त जो जो सेवा कर रहा है, जिस एटीट्यूड के साथ सेवा कर रहा है, उस सब का हिसाब रखते हैं। बाकी जितने लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका हिसाब किताब चित्रगुप्त रखते हैं, जो यमराज के असिस्टेंट हैं। भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनका हिसाब किताब भगवान खुद रखते हैं। वो चित्रगुप्त उनका हिसाब किताब नहीं रखते हैं। चित्रगुप्त को अधिकार नहीं है हिसाब किताब रखने का, भगवान के डिवोटीज का। वो भगवान पर्सनल रखते हैं। तो ये चीज है। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी से एक बार इसी चीज को पूछा गया कि कैसे जाना जाए कि कोई व्यक्ति भक्त है, हाउ कैन वी से दैट दिस पर्सन इज डिवोटी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट बोला। क्या बोला वो? डिवोटी इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। वो सबसे सज्जन व्यक्ति होगा। अपने आचरण से वो हर स्थिति में एकदम सज्जनता का व्यवहार करेगा। समझ जाइए कि वो डिवोटी है। जेंटलमैन और लेडी, जेंटल लेडी ऑलवेज, कभी रिटेलिएशन नहीं, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर उतने बातें नहीं। परफेक्ट जेंटलमैन, जितना आवश्यकता उतना कार्य भौतिकता में, जितना समय बचा वो भगवान के लिए, भगवान की सेवा में। परफेक्ट जेंटलमैन इन ऑल द थिंग्स ही इज परफेक्ट। यस, ठीक है, हम इसी के साथ यहाँ पे एंड करते हैं आज की क्लास को। आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। यस, किसी का कोई प्रश्न हो तो। वैसे कल हमने डाउट सेशन लिया था, लेकिन उसमें हो सकता है किसी का अगर कुछ नहीं बचा हो। हम ऐसे सोच रहे हैं कि हर शनिवार को ऐसे ही 1 घंटे का रहे डाउट सेशन। तो आप हफ्ते भर में जो भी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जो भी आपके प्रश्न हो उस दिन हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम ये एंड करते हैं। और आप एक क्वेश्चन है। हाँ, यस नम्रता माता जी। ये पूछना था प्रभु जी कि जब भी हम लोग नहीं पढ़े या कुछ सुने यूट्यूब पे, तो वो भी उस कार्ड में लिख सकते हैं। मतलब अगर सुने, नहीं पढ़े, अगर बुक रीडिंग नहीं किया और कुछ कोई उस पे हम लोग सुने किसी चीज पे, तो वो भी उसमें डाल सकते हैं ना, लिख सकते हैं। एक्चुअली बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक रीडिंग। हमको उसका आदत बनाना है, इसलिए विशेष तौर पर उसको लिखा गया है। तो आप जो साधना कार्ड फिलअप कर रहे हैं, उसको आप एकदम ऑनेस्टली फिलअप करिए। आपने मान लीजिए जिस दिन नहीं पढ़ा, लिखिए उसमें 0, लिखिए 0 मिनट, है ना। क्योंकि जितना आप ऑनेस्टी रखोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, है ना। उसमें लिखिए 0 मिनट, है ना, और फिर उसमें सुधार करने का प्रयास करिए। तो रीडिंग आप जो सुन रहे हैं, हेयरिंग के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे। हेयरिंग के लिए एक अलग होता है, रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए अलग होता है। हेयरिंग कितने समय किया और स्टडी कितने समय किया। और अच्छा होगा कि हम, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, तो इसलिए आप स्वयं से ना उसमें सुने। अगर गाइडेंस में सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गाइडेंस में जैसे आप श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन सकते हैं, वो सुन सकते हैं, है ना। या फिर जो ऑथराइज्ड हैं, है ना, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वेश तो उनका वैष्णव होगा लेकिन बातें वैष्णव की नहीं होंगी, है ना, और आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हाँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑथराइज्ड स्पीकर हैं वो आप पूछ सकते हैं सीनियर से। जैसे हम कुछ आपको नाम बता सकते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु हैं, राधे श्याम प्रभु हैं, गौरांग प्रभु हैं, है ना, गौरांग दर्शन प्रभु हैं, मधुसूदन विष्णु प्रभु हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे महाराज हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, है ना। तो इनको सुन सकते हैं। बाकी और भी कई हैं, जैसे गौर गोपाल दास प्रभु जी भी हैं, लेकिन वो डिवोशन के लिए नहीं अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डिवोशन के लिए, भक्ति के लिए वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि अभी भक्ति से जुड़े नहीं हैं। तो उनको लाने के लिए आप उनको शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को फेवरेबल बनाने के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है, है ना। यस,
लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, पर अभी बुक रीडिंग इम्पोर्टेंट है ना, तो हाँ, बुक रीडिंग करते वेरी हैं। इंपॉर्टेंट। रीडिंग भी और हियरिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। हियरिंग भी हमको करना पर है, कई reading बार भी करना है। प्रभु जी वो हरे वो कृष्णा जो हम प्रभु लोग जी। चैंटिंग करते हैं, हाँ हाँ, एक मिनट, यस नम्रता माता जी जो क्या बोल रहे चैंटिंग करते हैं ना उसका कई बार वो कई बार आ जाता है ना, कभी 1 घंटा 30 मिनट में हो जाता है, कभी वो 2 घंटा खिंच जाता है। वो रीजन ये रहता है ना कि कई बार ध्यान ही नहीं रहता है कि चैंटिंग गड़बड़ भी हो रही है, जैसे उसमें नींद भी आ रही है, तो वो बढ़ जाता है टाइम, जो टाइम पीरियड। तो हम करेक्ट। लोग कभी भी, कई बार क्या होता है कि वो अंदाजे से लिखना पड़ता है कि अच्छा 2 घंटे में किया था, क्योंकि कई बार होता है कि 7-8 राउंड कर लिया, फिर बचा हुआ दोपहर में किया या शाम में किया, ऐसे करके। तो एकदम करेक्ट लिखना है ना प्रभु जी, जितना वो याद करके हाँ, रखना पड़ेगा कितने तो मिनट्स में आपने कितना आपको किया है ना। कॉन्शियस होना पड़ेगा ना। बिफोर जी, बिकमिंग कई कृष्णा बार जैसे कॉन्शियस यू बिकम कॉन्शियस फर्स्ट। जैसे आज की जो चैंटिंग हुई वो तो बहुत अच्छी थी, वो 1.5 घंटे में कितना हुआ वो हम एकदम से गिने कि इतने टाइम में इतना हुआ, पर डेली जो होती है वो इतनी करेक्ट नहीं होती है हमारी, वो चेक हमें करना प्रयास करना पड़ेगा, है, क्योंकि जी, प्रयास करना है तो वो हम। कार्ड में आता है ना कि आपने कितने देर में चैंटिंग करी, तो वो कई बार गड़बड़ होती है एक्चुअली आप उसमें ये कभी। उसमें टाइम डालना है कि आपने कंप्लीट कितने बजे किया। आप उसमें टाइम डालिए, 9 PM पे मैंने कंप्लीट किया, है ना, 6 PM पे कंप्लीट किया। हम ये जानना चाहते हैं आप कितना जल्दी उसको कर लेते हैं। तो आप उसमें टाइम डाल सकते हैं। अच्छा, तो अगर हमने हमने आधा नहीं किया, मतलब आधा सुबह में किया आधा बाद में किया, तो उसके लिए भी टाइम वो डालना पड़ेगा हाँ, कितने टाइम देर आपने में अगर शाम को मैंने अगर इतना 5 किया। बजे कंप्लीट किया तो शाम को 5 बजे डालिए। अच्छा हो कि हम माला जी जब को जी सुबह ही कर लें, है ना, और जी वरना हम शाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर साधना डिटेल्स हम चेक कर रहे हैं, और हरे इस कृष्णा प्रभु हफ्ते हम जी। आपको ऑर्डिनेट भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे हरे आपकी साधना के ऊपर। यस हरे जी कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा विद्या माता। हाँ, मैं पूछ रही हूँ प्रभु जी, कि जो साधना कार्ड आप डेली डालते हैं उसमें रोज लिखना है? हाँ, रोज करना है उसको। अच्छा, मुझे लगा कि एक ही बार लिखना है, इसलिए मैंने कभी फिर उसको भरा नहीं। नहीं नहीं नहीं, रोज आपको भरना है उसको, और उसका प्रॉपर ठीक हम है। डिटेल्स बना रहे हैं। उससे अच्छा आपकी अच्छा। साधना मैनेज करेंगे, और आपको पर्सनली कॉल करके आपको उस आधार पर सजेशन भी देंगे, जो कुछ अगर तो प्रभु आपको जी अगर आवश्यकता है। एक भी दिन कार्ड बीच में छूट मैंने जाता है दो तो तीन वो चार डेट दिन नहीं किया आगे है। की आ जाती है। हाँ, यस नम्रता माता जी क्या कह रहे हैं। मैं कह रही थी प्रभु जी कि जैसे ही, मतलब अगर एक दिन का भी साधना कार्ड छूटा तो उसमें डेट तुरंत आगे की आ जाती है ना, तो हाँ, वो यस छोड़ना नहीं है एक दो दिन, है यस ना। यस यस मैंने यस। देखा है 1-2 बार कि अगर छूटा है तो दूसरे दिन का डेट आ जाता है, आपका पिछला हाँ, छूट जाता है। यस यस, वो हर दिन अपडेट होता रहता है, अपडेट कर देते हैं उसको। जी तो वो डेट वाइज हमारे पास आपका डिटेल्स रहता है ना। तो बाकी जी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और अभी रंजीत प्रभु साधना के लिए इंचार्ज हैं, वो सबकी साधना को प्रॉपर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, और उस आधार पर आपको सजेशंस और गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, तो ठीक है, हम फिर यहीं पे हाँ एंड करते हैं क्लास को। ओके, प्रभु जी। हाँ, यस राजदेव प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न। प्रभु जी आज जो 1.5 घंटा